लेकिन कम से कम त्रिशूल द्वीप समूह जाने का आखिरकार एक बहाना तो मिला, क्योंकि वह आदमी त्रिशूल द्वीप समूह के भीतर रहता है। अगर ऐसा है तो क्या हमें इस खबर को तुरंत रोकने की आवश्यकता है? एक आत्मा बीज पूर्वज ने तुरंत पूछा। आखिरकार अगर वे देवत्व रूपांतरण के देव अवशेष पर एकाधिकार कर सकते हैं तो लाभ बस अनुमान लगाने के लिए बहुत विशाल हैं। हर आत्मा बीज संस्कारी अंदर के लाभ को निगलना चाहेगा। मुझे डर है कि यह असंभव है। देवत्व रूपांतरण के देव अवशेष को देखने वाले संस्कारी की संख्या बहुत अधिक है, और यह भी देवत्व रूपांतरण के देव अवशेषों के उभरने से एक भारी गड़बड़ी पैदा हुई, इसे बस छिपाया नहीं जा सकता। गोली गुरु श्वेता ने सिर हिलाया। ये सुनकर कई आत्मा बीज संस्कारी पूरी तरह से निराश हो गए। भले ही हम खबर को रोक सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। वास्तव में हमें इस खबर को प्रकाशित करना होगा और साथ ही संस्कारी को आमंत्रित करना होगा। इस पर दाववादी अखंड ने बात की, सभी को देखते हुए। गठबंधन प्रमुख, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? कई आत्मा बीज पूर्वज ने बहुत भ्रम के साथ दाववादी अखंड को देखा। क्या तुम भूल गए हो? अभी हम समुद्री कबीले के साथ युद्ध की स्थिति में हैं। वे किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं। अगर हम तब देव रूपांतरण अवशेष की खोज करने जाते हैं और जब समुद्री कबीले के संस्कारी हमला करते हैं तो अखंड गठबंधन नष्ट हो सकता है। अगर हम समुद्री कबीले के संस्कारी के खतरे को खत्म नहीं करते हैं तो हम आसानी से देव रूपांतरण अवशेष की खोज नहीं कर सकते। दाववादी अखंड ने स्पष्ट रूप से कहा। वास्तव में कई आत्मा बीज पूर्वज मदद नहीं कर सके, लेकिन अपना सिर हिलाया, उन्हें उस बिंदु से सहमत होना पड़ा। देव रूपांतरण अवशेष में शामिल लाभ महान हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा की भी आवश्यकता है। अगर वे देव रूपांतरण अवशेष की खोज कर रहे थे और समुद्री कबीले द्वारा घात लगाए गए थे तो ये लाभ से बड़ा नुकसान होगा। समुद्री कबीले के संस्कारी के खतरे को खत्म किए बिना वे प्रस्थान नहीं कर सकते थे। तो हमें साथी संस्कारी को आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इससे पहले वे आत्मा बीज बल हमें और समुद्री कबीले को लड़ते हुए देख रहे थे। हम दोनों को चोट लगते देखने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब जब देव रूपांतरण अवशेष उभर आए हैं तो वे शायद बैठकर नहीं देख सकते। अगर वे देव रूपांतरण अवशेषों के लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें समुद्री कबीले के खतरे को खत्म करने के लिए हमारे साथ शामिल होना होगा। अन्यथा कोई भी देव रूपांतरण अवशेष में प्रवेश नहीं कर सकता है। दाववादी अखंड की आंखों में ठंडी रोशनी की एक झलक उभरी। उसने महसूस किया कि यह अखंड गठबंधन के लिए एक महान अवसर था। मूल रूप से कई आत्मा बीज संस्कारी सहायता करने के इरादे के बिना अखंड गठबंधन और समुद्री कबीले के बीच संघर्ष को देख रहे थे। वे बाद में इससे लाभ उठाने के लिए अखंड गठबंधन के गिरने का इंतजार भी कर रहे होंगे। लेकिन अब जब देव रूपांतरण अवशेष उभर आए हैं तो ये आत्मा बीज संस्कारी बस बैठ नहीं सकते। विशेष रूप से आत्मा बीज वाले कुछ बुजुर्ग राक्षस जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला है, वे निश्चित रूप से इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। वह इस मौके का उपयोग समुद्री कबीले के खतरे को खत्म करने के लिए करना चाहता था। गठबंधन प्रमुख सही हैं। इस खबर को न केवल छिपाया नहीं जाना चाहिए बल्कि इसे पूरी तरह से सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। अगर नीला सागर क्षेत्र में कई आत्मा बीज पूर्वज आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हमारे अखंड गठबंधन के साथ गठजोड़ करना होगा। अन्यथा कोई भी इस देव रूपांतरण अवशेष में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। गठबंधन प्रमुख की वास्तव में उल्लेखनीय दूरदर्शिता है। ये सुनकर कई आत्मा बीज संस्कारी ने सभी ने सिर हिलाया। वे दाववादी अखंड का मतलब भी समझ गए, जो स्पष्ट रूप से ये था कि वे समुद्री कबीले के साथ युद्ध को हल करने के लिए देव रूपांतरण अवशेषों के उभरने का उपयोग करना चाहते थे। तभी अखंड गठबंधन युद्ध के दलदल से संघर्ष करके मुक्त हो सकता था। इसके अलावा मुझे लगता है कि साथी दाववादी के लिए मेरे निमंत्रण का उद्देश्य केवल यही नहीं है। पहले हमें मिली जानकारी के अनुसार इस बार दिखाई देने वाला देव रूपांतरण अवशेष प्राचीन युग से एक देवत्व रूपांतरण समुदाय कुसड़ांध समुदाय का मुख्यालय द्वीप हो सकता है। दाववादी अखंड का चेहरा बहुत गंभीर था क्योंकि उसने कई आत्मा बीज संस्कारी को देखा और अपनी अटकल को आवाज दी। देवत्व रूपांतरण समुदाय से कुसड़ांध समुदाय। जैसे ही ये शब्द बाहर आए कई आत्मा बीज संस्कारी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे सभी आत्मा बीज दिग्गजों के रूप में सैकड़ों वर्षों तक रहे हैं, इस प्रकार स्वाभाविक रूप से सुविज्ञ और कई प्राचीन पुस्तकों के व्यापक पाठक हैं। इनमें प्राचीन नीला सागर देवत्व रूपांतरण समुदायों के बारे में कई खबरें शामिल थीं। यहाँ तक कि प्राचीन युग में देवत्व रूपांतरण समुदायों की संख्या को एक हाथ पर गिना जा सकता था, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। और कुसड़ांध समुदाय कई देवत्व रूपांतरण समुदायों के बीच भी एक शीर्ष श्रेणी का समुदाय था। नीला सागर के सर्वोच्च शासक होने की इसकी कहानियां भरी पड़ी हैं।
यहाँ तक कि अफवाहें भी थीं कि कुछ कुषाण समुदाय देव रूपांतरण संस्कारी आध्यात्मिक दुनिया में चढ़ गए। ये दसियों हजारों वर्षों के इतिहास वाला एक सुपर समुदाय है। लेकिन प्राचीन युग में एक महान परिवर्तन के कारण कई देवत्व रूपांतरण समुदाय गिर गए। इसमें नीला सागर में नंबर 1 समुदाय कुषाण समुदाय शामिल था। अगर उस प्राचीन युग में वह परिवर्तन नहीं हुआ होता तो कुषाण समुदाय अभी भी नीला सागर पर राज कर सकता था। इन आत्मा बीज शक्तियों को दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता। इतने विशाल समुद्री क्षेत्र और इतने सारे द्वीप के मालिक होने का जिक्र नहीं करना। गठबंधन प्रमुख, क्या आपके शब्द सत्य हैं? क्या वह देव रूपांतरण अवशेष कुषाण समुदाय का मुख्यालय द्वीप है? एक पुराने आत्मा बीज पूर्वज ने पूछा। विश्वास करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसने दाववादी अखंड को देखा, अंदर बहुत हैरान था। क्योंकि अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से हाल के 1000 वर्षों में नीला सागर में सबसे बड़ी घटना होगी। और यह भी उनके लिए, आत्मा बीज संस्कारी के लिए सबसे बड़ा अवसर। सच बताऊं, मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है, क्योंकि प्राचीन युग में यह समुद्री क्षेत्र कुषाण समुदाय द्वारा शासित था। ये तथ्य जोड़ना कि द्वीप से रिसाव हुआ निषेध व्यूह कुषाण समुदाय के लिए अद्वितीय है। तो वह देव रूपांतरण अवशेष निश्चित रूप से कुषाण समुदाय का मुख्यालय था। दाववादी अखंड अपनी अटकलों में काफी आत्मविश्वासी था। आखिरकार उसने देव अवशेषों का पता लगाने और देवत्व रूपांतरण समुदायों के बारे में अनगिनत रहस्यों को खोजने के लिए एक विशाल प्रयास किया। उनमें नीला सागर क्षेत्र में पूर्व नंबर 1 समुदाय कुषाण समुदाय शामिल था। इसलिए उसने पहले ही क्षण में महसूस किया कि देवत्व रूपांतरण अवशेष की उत्पत्ति असाधारण थी। अगर यह वास्तव में कुषाण समुदाय का पुराना स्थल है तो हमें वास्तव में उन लोगों को व्यापक निमंत्रण भेजने की आवश्यकता है जो एक ही मार्ग पर चलते हैं। ये पाई बस बहुत बड़ी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमारा अखंड गठबंधन अकेले निगल सकता है। हालांकि ये देवत्व रूपांतरण अवशेष की दुर्लभता को साबित करने का काम करता है। कोई भी आत्मा बीज संस्कारी ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता है। वास्तव में अगर हम अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं तो हम कुषाण समुदाय के व्यूह रक्षा को तोड़ नहीं पाएंगे। हमें अभी भी अन्य आत्मा बीज समुदायों की शक्ति पर भरोसा करना होगा। कई आत्मा बीज संस्कारी के बीच चर्चा उठाई गई। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कुषाण समुदाय कितना दुर्जय था। नीला सागर क्षेत्र में पूर्व नंबर 1 समुदाय अपने चरम पर, इसने एक साथ 5 आत्मा बीज बुजुर्गों को जन्म दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि कुषाण समुदाय की विरासत कितनी गहरी थी, निश्चित रूप से अद्वितीय। साथ ही ये भी दर्शाता है कि इसमें अपार लाभ होना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक अकेली आत्मा बीज शक्ति उपभोग कर सकती है। चूंकि तुम सभी विरोध नहीं करते हो तो मैं अन्य समुदायों को सूचित करूंगा। दाववादी अखंड ने सिर हिलाया, तुरंत एक फैसला लिया। कुछ दिन बीत गए। स्वर्ण खजाना मीनार, स्वर्ग तलवार समुदाय, विस्मयकारी महल, सूर्यास्त समुदाय और अन्य आत्मा बीज बल भी देवत्व रूपांतरण अवशेष के उभरने के बारे में पहली बार जानते थे। न केवल ये रूढ़िवादी समुदाय, काला रेत महल, काला यिन समुदाय और आकाशीय दानव समुदाय और इसी तरह भी इस मामले के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि समुद्री कबीले के भीतर इसने एक विशाल सनसनी पैदा की। क्या अखंड गठबंधन के समुद्री क्षेत्र में एक देवत्व रूपांतरण अवशेष दिखाई दिया है? और यह कुषाण समुदाय का पुराना स्थल भी हो सकता है। अगर यह सच है तो हमने वास्तव में इसे अमीर बना दिया है। कुषाण समुदाय प्राचीन युग का नंबर 1 समुदाय था, नीला सागर क्षेत्र का अधिपति। कोई अनुमान लगा सकता है कि अंदर कितने खजाने छोड़े गए थे। शायद हमारे जैसे आत्मा बीज संस्कारी के लिए उपयुक्त एक चौथे चरण की खजाना गोली है। लेकिन प्राचीन युग से इतना लंबा समय बीत चुका है। भले ही गोलियां छोड़ दी गईं, वे बहुत पहले अपनी प्रभावकारिता खो चुकी होंगी। मूर्ख, अगर एक चौथे चरण की गोली को एक विशेष कलाकृति का उपयोग करके संग्रहित किया जाता है तो गोली की प्रभावकारिता को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। मुझे विश्वास नहीं है कि कुषाण समुदाय के पास ऐसी कलाकृति नहीं होगी। गोलियों के बिना भी कई दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां लगाई गई थीं। हम चौथे चरण की खजाना गोली को परिष्कृत क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका कारण हमारी रसायन विज्ञान कौशल की कमी के कारण नहीं है, बल्कि प्राचीन आध्यात्मिक औषधि की कमी के कारण है। वैसे भी यह एक विशाल अवसर है, हमें इसे नहीं चूकना चाहिए। सभी आत्मा बीज संस्कारी सभी स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। वास्तव में हर बार जब एक देवत्व रूपांतरण अवशेष उभरता था तो यह एक विशाल सनसनी पैदा करता था। कई आत्मा बीज संस्कारी को इससे अप्रत्याशित लाभ होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे आत्मा बीज संस्कारी और उत्तर चरण आत्मा बीज संस्कारी जन्म लेंगे।
इसके अलावा ये देवत्व रूपांतरण अवशेष कुषाण समुदाय का पूर्व स्थल हो सकता है, इसलिए वे इसे और भी अधिक नहीं चूक सकते। लेकिन अखंड गठबंधन के गठबंधन प्रमुख को समुद्री कबीले के खतरे से निपटने में हमारी सहायता करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमें इस समुद्री क्षेत्र में आने और इस देवत्व रूपांतरण अवशेष की खोज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक आत्मा बीज संस्कारी ने झिझकते हुए कहा, क्योंकि अखंड गठबंधन ने अपनी शर्तें पेश की थीं। देवत्व रूपांतरण अवशेष को संयुक्त रूप से विकसित करना ठीक था, लेकिन अखंड गठबंधन को सामना करना पड़ा खतरा हल किया जाना चाहिए। हे दाववादी अखंड निश्चित रूप से कोई अवसर नहीं चूकता। मैं मूल रूप से अखंड गठबंधन और समुद्री कबीले को आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए देखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अब हस्तक्षेप करना होगा। कोई विकल्प नहीं, देवत्व रूपांतरण अवशेष वास्तव में महत्वपूर्ण है। भले ही अखंड गठबंधन वास्तव में गिर जाए, ये हमारी साधना को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेगा, लेकिन देवत्व रूपांतरण अवशेष के भीतर के खजाने कर सकते हैं। महत्वपूर्ण और मामूली स्पष्ट पर्याप्त हैं। वैसे भी हम सभी मानव कबीले का हिस्सा हैं। मदद करना स्वाभाविक है। समुद्री कबीला भी बहुत लंबा समय से अहंकारी रहा है। इतनी लंबी गिरावट के बाद वे वास्तव में सोचते हैं कि कुछ उत्तर चरण आत्मा बीज संस्कारी के साथ वे नीला सागर क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं। उन्हें हम मानव संस्कारी की शक्ति का अनुभव करने दो और उनके भ्रम को तोड़ो। कई आत्मा बीज संस्कारी ने बस कुछ उच्चारणों के साथ एक निर्णय लिया। वे अखंड गठबंधन की मदद करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं थे, लेकिन इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वे समुद्री कबीले से नहीं निपटते, तो वे मन की शांति के साथ देवत्व रूपांतरण अवशेष की खोज कैसे कर सकते हैं? चाहे सार्वजनिक या निजी हित के लिए, समुद्री कबीले के खतरे से पहले निपटा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अखंड गठबंधन में वास्तव में उन्हें धमकी देने की क्षमता है। अगर अखंड गठबंधन उन्हें स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है, तो अगर वे अपनी उड़ान पर भरोसा करते हैं, विशाल नीला सागर क्षेत्र को पार करने में कम से कम कई दशक लगेंगे। इतने लंबा समय, जब तक वे वास्तव में यहाँ पहुँचते हैं, मुझे डर है कि हंस पकाया जाएगा। तो अखंड गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाना स्वाभाविक है। एक और महीना बीत गया। एक और महीना बीत चुका था। दिव्यता परिवर्तन, डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन खंडहर के उभरने की अफवाहें तेजी से बढ़ रही थीं। केवल नवजात आत्मा नैसेंट सोल की शक्तियों को ही इसके बारे में पता नहीं था, बल्कि कई घुमंतु संस्कारी लूज कल्टिवेटर्स भी जागरूक हो गए थे। आखिरकार ऐसी खबर को दबाना असंभव था। बड़ी संख्या में घुमंतु संस्कारी भी यहीं पर जमा हो गए। आखिरकार इन घुमंतु संस्कारी के लिए एक दिव्यता परिवर्तन स्थल का मतलब अनगिनत अवसर थे। महज कुछ अवसर प्राप्त करने से आधार निर्माण, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट या यहाँ तक कि स्वर्ण मूल गोल्डन कॉर्ड भी प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए त्रिसितारा द्वीप समूह ट्राइस्टा आइलैंड ग्रुप पर अधिक से अधिक संस्कारी कल्टिवेटर्स जमा हो गए थे, जिससे आने वाले तूफान की एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। ठीक इसी क्षण अमरधुंध समुदाय इमॉर्टल मिस्ट सेक्ट के अमरधुंध शिखर इमॉर्टल मिस्ट पीक पर एक बैठक कक्ष में राघव जोसुई और लेंग येक्सी जैसे अन्य लोग इकट्ठे हुए थे, जो इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। मेरे स्वामी, मैंने अभी अभी कुछ खबर सुनी है। ये दिव्यता परिवर्तन स्थल कथित तौर पर कुरुरोंग समुदाय कुरुरोंग सेक्ट का था, जो पुराने समय का एक प्राचीन दिव्यता परिवर्तन समुदाय था। ये समुदाय कभी प्राचीन युग में कंगलान सागर कैंगलिन सी का अधिपति था और इसने अनगिनत दिव्यता परिवर्तन संस्कारियों को पैदा किया। इस दिव्यता परिवर्तन स्थल ने कई नवजात आत्मा पूर्वजों का ध्यान आकर्षित किया है। बहुत जल्द समुद्र का एक क्षेत्र शायद नवजात आत्मा पूर्वजों से खचाखच भर जाएगा। लिन याजू ने गंभीरता से कहा। इस मामले के कारण उन्होंने अस्थायी रूप से अपना एकांतवास क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन समाप्त कर दिया था। आखिरकार इतने सारे नवजात आत्मा पूर्वजों के इस क्षेत्र में इकट्ठा होने के साथ किसी को नहीं पता था कि आगे क्या हो सकता है। यह एकांतवास का अच्छा समय नहीं था। वास्तव में यह इतनी बुरी बात नहीं भी हो सकती है। 5 प्रमुख समुदायों के नवजात आत्मा संस्कारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वे समुद्री कबीले सी क्लैन के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि वुजी गठबंधन वुजी अलायंस द्वारा जबरन भर्ती किए गए स्वर्ण मूल मास्टरों को रिहा कर दिया गया है। राघव को पीच ब्लॉसम मास्टर पीच ब्लॉसम से भी काफ़ी अंदरूनी जानकारी मिली थी। इस व्यवस्था के कारण उनका प्रतिरूप क्लोन विशाल हिरन द्वीप जायंट डियर आइलैंड को छोड़ सका। लिन याजहू, शेन बिकिंग और लेंग युक्सी भी अपने प्रतिरूप का रहस्य उजागर होने की चिंता किए बिना सार्वजनिक रूप से प्रकट हो सकते थे। ओह, तो फिर समुद्री कबीले से खतरा समाप्त माना जा सकता है।
क्या अफसोस है कि एक समस्या समाप्त होते ही दूसरी आ खड़ी हुई। कुरुरोंग समुदाय का पूर्व स्थल हमारे त्रिसितारा द्वीप समूह में ही क्यों आ गया। लेंग युक्सी को बहुत बेबसी महसूस हुई। समुद्री कबीले के खतरे से निपटना निस्संदेह एक बड़ी बात थी। हालांकि वह दिव्यता परिवर्तन स्थल ठीक पास में था, त्रिसितारा द्वीप समूह से कुछ लाख मील दूर। यह मत सोचिए कि यह दूरी बहुत अधिक थी। नवजात आत्मा संस्कारियों के लिए यह पहले से ही काफी करीब था। चिंता मत करो, हालांकि हमारा त्रिसितारा द्वीप समूह वास्तव में दिव्यता परिवर्तन स्थल के करीब है। ये नवजात आत्मा संस्कारी हमारे त्रिसितारा द्वीप समूह के भीतर प्रकट नहीं होंगे। दिव्यता परिवर्तन स्थल के पास कई बंजर द्वीप हैं। वे सबसे अधिक संभावना है कि उन बंजर द्वीपों पर अपने ठिकाने स्थापित करेंगे। उन्हें हमारे त्रिसितारा द्वीप समूह को लेने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वे घुमंतु संस्कारी हैं जिनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। वे कंगलान सागर भर से आए घुमंतु संस्कारी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। कौन जानता है, कुछ लोग अमरधुंध नगर इमॉर्टल मिस्ट सिटी में हत्या और लूटपाट भी करना चाह सकते हैं। राघव पहले ही समझ चुका था कि अमरधुंध नगर फिलहाल अस्थिर रहेगा। आखिरकार आबादी में वृद्धि से शहर की सुरक्षा के लिए समस्याएं पैदा होंगी। यदि किसी की ताकत पर्याप्त नहीं थी तो कुछ घुमंतु संस्कारी अमरधुंध नगर में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर सकते थे। हम इस दौरान ध्यान देंगे। हम बाहरी संस्कारियों को अपनी शांति भंग नहीं करने देंगे। लेंग युक्सी और अन्य लोग हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उन्होंने पहले ही इस जगह को अपना घर बना लिया था और वे बाहर वालों को इसकी शांति और सुकून को भंग करने की अनुमति नहीं देंगे। जो कोई भी उनका दुश्मन बनने की हिम्मत करेगा उसका केवल एक ही अंत होगा, मृत्यु। ... इस बीच चुनताओ भी दिव्यता परिवर्तन स्थल के पास प्रकट हुई थी। उसे द्वीप मास्टर आइलैंड मास्टर से यहां आने और दिव्यता परिवर्तन स्थल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश मिला था। स्वर्ण मूल के अंतिम चरण की संस्कारी होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से साहसी और आत्मविश्वास से भरी थी। कोहरे में लिपटे दिव्यता परिवर्तन स्थल को देखते हुए वह भयानक विनाशकारी शक्ति ले जाने वाली निरोधात्मक प्रकाश की समय समय पर चमक को देखकर वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सकी। यहाँ तक कि एक स्वर्ण मूल संस्कारी होने के नाते भी इस प्रकाश की तीव्रता उसे नष्ट कर सकती थी। ये वास्तव में एक दिव्यता परिवर्तन स्थल है। ये बस बहुत खतरनाक है। युवा मास्टर राघव सही थे। ऐसा दिव्यता परिवर्तन स्थल कुछ ऐसा नहीं है जिसमें एक स्वर्ण मूल संस्कारी को शामिल होना चाहिए। यहाँ केवल 5 स्तरीय गठन 5 स्टेज फॉर्मेशन की दरार से परे है। मुझे ये जानकारी वापस देनी चाहिए और द्वीप मास्टर को निर्णय लेने देना चाहिए। चुनताओ ने गहरी सांस ली। उसने इस दिव्यता परिवर्तन स्थल के चारों ओर एक के बाद एक बचकर निकलने वाली रोशनी एस्केप लाइट के उभरने को महसूस किया। जाहिर है अधिक से अधिक संस्कारी तलाश करने के लिए इस दिव्यता परिवर्तन स्थल के करीब आ रहे थे। अगर वह यहाँ और अधिक देर तक रहती तो कौन जानता था कि क्या हो सकता है। इस विचार के साथ वह अमरधुंध नगर लौटने के लिए अपनी तृतीय स्तरीय उड़ने वाली नाव टियर 3 फ्लाइंग बोट को बाहर निकालना चाहती थी। दिलचस्प, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस दूरदराज के समुद्री क्षेत्र में ऐसी सुंदरता मिलेगी। ये स्वर्ग के आशीर्वाद की तरह है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम पीच ब्लॉसम द्वीप पीच ब्लॉसम आइलैंड की कुमारी चुनताओ होनी चाहिए। इस पल 3 स्वर्ण मूल पुरुष संस्कारी अचानक दूर से उड़ते हुए आए, एक स्वर्ण मूल अंतिम चरण का और 2 स्वर्ण मूल मध्य चरण के संस्कारी। उन्होंने तुरंत चुनताओ को घेर लिया। उनमें से प्रत्येक से भयंकर आभाएं निकली क्योंकि उन्होंने चुनताओ के शानदार शरीर को लालच से स्कैन किया। उन्होंने अपनी आंखों में वासना को नहीं छिपाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे चुनताओ को पूरी तरह से निगल जाना चाहते थे। तुम कौन हो? चुनताओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, इन 3 स्वर्ण मूल संस्कारियों का अध्ययन किया। वह उनकी राक्षसी ऊर्जा को महसूस कर सकती थी जो इंगित करती थी कि वे सबसे अधिक संभावना है कि राक्षस संस्कारी डेमन कल्टिवेटर्स थे। मैं हेईशा महल हाइशा पैलेस के पुराने पूर्वज फेलियन के अधीन वरिष्ठ शिष्य लिu शिजू हूँ। ये दोनों मेरे कनिष्ठ शिष्य जिनशोडिंग और वी युंडा हैं। एक गोरे चेहरे वाले संस्कारी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुद का परिचय देते हुए, जबकि एक बुरी आभा ने उसे घेर लिया। तुम हेईशा महल से राक्षस संस्कारी हो। चुनताओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। पीच ब्लॉसम मास्टर की विश्वासपात्र होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से समुद्री कबीले और हेईशा महल के बीच गठबंधन के बारे में जानती थी। उसके गुरु ने व्यक्तिगत रूप से हेईशा महल के 2 नवजात आत्मा पूर्वजों का वध किया था। उनकी हेईशा महल के साथ गहरी नफरत थी वास्तव में। हालांकि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। पीच ब्लॉसम द्वीप के सदस्य के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से इसका कर्म उठाया।
हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल अवशेषों की जांच करना चाहती थी। दुर्भाग्य से वह 3 हेशा महल स्वर्ण मूल संस्कारियों से टकरा गई। इसके अलावा उनके व्यवहार को देखते हुए वे निश्चित रूप से उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ, आज हम भाग्यशाली हैं, हम वास्तव में पीच ब्लॉसम द्वीप से किसी से टकरा गए। तुम शायद नहीं जानती, इस बार तुम्हारे द्वीप मास्टर ने हमारे 2 नवजात आत्मा पुराने पूर्वजों को मार डाला, जिससे वह हमारी हत्या सूची में आ गया। बेशक हम पीच ब्लॉसम मास्टर का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे जैसे उसके शिष्यों को मारना कोई समस्या नहीं है। पीच ब्लॉसम द्वीप की हर महिला संस्कारी हमारी वांछित सूची में है। अगर हम तुम्हें जिंदा पकड़ लेते हैं और वापस लाते हैं तो हमें शायद एक हैंडसम इनाम मिलेगा। गोरे चेहरे वाले संस्कारी ल्यू शिजू ने चुनताओ को घमंड से देखा, खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। मैं पीच ब्लॉसम द्वीप की चुनताओ हूँ, कोई ऐसी नहीं जिससे तुम हेशा महल के राक्षस संस्कारी तुलना कर सको। चुनताओ ने तुरंत एक 3 फुट लंबी हरी चोटी, एक शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक खजाना, स्पिरिचुअल ट्रेजर, स्वर्ण चोटी तलवार, गोल्डन पीक स्वॉर्ड निकाली, जो अविश्वसनीय रूप से तेज और अद्वितीय थी। ये जहां भी गई अजेय लग रही थी। उससे तलवार सार स्वॉर्ड चीक निकला। स्पष्ट रूप से एक स्वर्ण मूल अंतिम चरण की संस्कारी के रूप में उसकी ताकत झूठी नहीं थी, बल्कि ईमानदारी से साधना ची कल्टिवेशन के माध्यम से अर्जित की गई थी। हालांकि पीच ब्लॉसम मास्टर की सुरक्षा के कारण उसके पास ज्यादा युद्ध का अनुभव नहीं था। उसके पास एक गहरी पृष्ठभूमि और प्रचुर खजानों का लाभ था। निश्चित रूप से साधारण स्वर्ण मूल संस्कारी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाँ, ये हास्यास्पद है। बस भीतरी कमरों की एक महिला हम हेशा महल से लड़ने की हिम्मत कर रही है। ये हास्यास्पद है। इस दृश्य को देखकर गोरे चेहरे वाले संस्कारी ल्यू शिजू और स्वर्ण मूल संस्कारी जिन शाओडिंग और वी युंडा हंसी में फूट पड़े। वे हेशा महल के राक्षस संस्कारी थे जो अनगिनत लड़ाइयों से कठोर हो चुके थे, लाशों के पहाड़ों और रक्त की नदियों से लड़कर बाहर निकले थे। वे एक नज़र में देख सकते थे कि पीच ब्लॉसम द्वीप की महिला संस्कारी कमियों से भरी हुई थी। भले ही वह एक स्वर्ण मूल अंतिम चरण की संस्कारी थी, वह उनके युद्ध अनुभव वाले संस्कारियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। शायद वह कमजोर को धमका सकती थी, लेकिन उसी रैंक के संस्कारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना एक जंगली कल्पना से कम नहीं था। बूम! लेकिन उसी क्षण शून्य में अदृश्य आत्मा कीलें सोल स्पाइक्स दिखाई दीं। आत्मा गुप्त कला, आत्मा विघटन शूल, सोल सीक्रेट आर्ट, सोल डिस्पर्सिंग स्टिंगर। हैरानी की बात है कि यह राघव का प्रतिरूप था जिसने ये चाल चली। दरअसल चुनताओ के पास राघव का एक प्रतिरूप था जो उसके बालों में उलझी हुई एक हेयर रोप के रूप में प्रच्छन्न था। लगभग हर दाववादी साथी डाओइस्ट कंपेनियन के पास अप्रत्याशित खतरों से बचने के लिए राघव का प्रतिरूप था। आखिरकार ये राघव की आदत थी, जीतने का पता लगाने से पहले हारने का पता लगाना। वास्तव में इस आदत ने चुनताओ की जान बचाई। आत्मा विघटन शूल महान उपलब्धि क्षेत्र ग्रेट अचीवमेंट रेल्म तक पहुंच चुका था, जो निस्संदेह 10 साल पहले की तुलना में मजबूत हो गया था। न केवल इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई, बल्कि इसकी गति भी बढ़ गई। आत्मा कीले 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारी पर एक चौंकाने वाली गति से टकराई, चुपचाप और अचानक। क्या लानत है, हम चाल में आ गए, यह महिला खेल कर रही है। कुतिया, तुमने वास्तव में हमारे खिलाफ एक आत्मा हमला गुप्त तकनीक सोल अटैक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। ल्यू शिजू, जिन शाओडिंग और वी युंडा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। घटना की गति और आत्मा विघटन शूल की अस्पष्ट प्रकृति के कारण वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। उनमें से प्रत्येक को एक भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ, जैसे कि उनकी आत्माएं अलग हो रही थीं, अकथनीय दर्द का अनुभव कर रही थीं। एक पल में वे पीड़ा में चिल्ला उठे, लगभग अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ थे। हमला करो, उनका वध करो। इस पल राघव के प्रतिरूप ने ये दिव्य चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस चुनताओ को प्रेषित की। क्या ये युवा मास्टर राघव हो सकते हैं? चुनताओ चौंक गई। वह समझ नहीं पाई कि उसने इस जगह पर राघव की दिव्य चेतना ट्रांसमिशन क्यों सुनी, जबकि राघव को आमतौर पर अमर धुंध शिखर पर होना चाहिए। लेकिन अब वह इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह एक बड़ा अवसर था। ल्यू शिजू, जिन शाओडिंग और वी युंडा को बुरी तरह से चिल्लाते हुए देखकर ये स्पष्ट था कि उसे तभी वार करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। बूम! अगले ही पल उसने शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक खजाना स्वर्ण चोटी तलवार पकड़ी और अपनी अपार स्वर्ण मूल साधना शक्ति को संचालित करते हुए उसने एक भयानक तलवार सार लगाया जो तीनों की ओर कट गया। बूम! केवल एक वार के साथ ल्यू शिजू, जिन शाओडिंग और वी युंडा की आंखें चौड़ी थीं, उनके बाल खड़े थे, मृत्यु के खतरे को महसूस कर रहे थे।
वे वार को रोकने के लिए अपने रक्षात्मक आध्यात्मिक खजाने डिफेंसिव स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को सक्रिय करना चाहते थे। हालांकि वे राघव के आत्मा विघटन शूल से प्रभावित थे, भीषण सिरदर्द से पीड़ित थे और अपने किसी भी सार माना को चैनलाइज करने में असमर्थ थे। वे केवल तलवार को उनकी ओर आते हुए देख सकते थे। एक छलकती हुई ध्वनि के साथ उनके सिर तुरंत उड़ गए। कट चिकना था, खून एक फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा था। फिर उनके सिर समुद्र पर मध्य हवा से गिरे पानी की लहरें उछलती हुई। उनकी आंखें चौड़ी खुली थीं, सदमे, आतंक और अविश्वास व्यक्त कर रही थीं। दरअसल वे आंखें खुली की खुली रह गईं। सच कहा जाए तो वे बल्कि गलत तरीके से मर गए। सामान्य परिस्थितियों में 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारी की संयुक्त शक्तियां पीच ब्लॉसम द्वीप की स्वर्ण मूल महिला संस्कारी को कोई मौका नहीं देती। यह उसे आसानी से पकड़ने के समान होता। दुर्भाग्य से वे राघव के प्रतिरूप से टकरा गए। एक गुप्त हमले का शिकार होकर वे तुरंत मारे गए। उनकी विभिन्न कौशल और शक्तियों में से कोई भी नियोजित नहीं किया जा सका, जिसके कारण उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु यहीं हो गई। मैंने वास्तव में 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारी को मार डाला। चुनताओ का हाथ थोड़ा कांप रहा था, उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह और भय दोनों से चमक रही थीं। ईमानदारी से उसने खुद को इतना भयंकर होने की उम्मीद नहीं की थी। पीच ब्लॉसम द्वीप से एक संस्कारी के रूप में वह विजयी गठबंधन समुद्री क्षेत्र के भीतर रही, जहां किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसे मुश्किल से ही युद्ध में शामिल होने का अवसर मिला था। आखिरकार कोई मूर्ख नवजात आत्मा संस्कारी के पास एक नौकरानी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यह मौत को गले लगाने के बराबर था। इसलिए उसे अपनी खुद की युद्ध शक्ति की कुछ समझ थी। अगर वह खुद से कमजोर संस्कारियों के खिलाफ लड़ती तो उसे उन पर हावी होने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन वह उसी चरण के स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगी? उसे कोई पता नहीं था कि वह कितनी कमजोर पड़ेगी। वह बस पहले निराशा में थी। उसने ये भी सोचा कि अगर वह पकड़ी गई तो उसे आत्महत्या करनी होगी। चाहे कुछ भी हो, वह राक्षस संस्कारी द्वारा खुद को अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। लेकिन अब सिर्फ एक वार के साथ उसने 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारी को मार डाला था। वह पहले कभी नहीं की तरह जंगली रूप से भयंकर लग रही थी। नहीं, ये सही नहीं है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। यह इसलिए है क्योंकि किसी ने पर्दे के पीछे से मेरी मदद की। युवा मास्टर राघव, क्या आप थे जिन्होंने मेरी मदद की? चुनताओ एक तेज तर्रार महिला थी, स्वाभाविक रूप से अभी अभी संदिग्ध बिंदुओं को पकड़ रही थी। अगर यह सिर्फ वह होती तो वह कभी भी 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारी को मिटाने में सक्षम नहीं होती। हालांकि अगर उस रहस्यमय युवा मास्टर राघव ने उसकी मदद की थी तो यह असंभव नहीं था। इतना हंगामा करना बंद करो। इस समुद्री क्षेत्र को तुरंत छोड़ दो। ये तीनों आदमी हेशा महल के एक नवजात आत्मा पूर्वज फीलियन के करीबी विश्वासपात्र थे। पूर्वज फीलियन शायद पास में ही है। तुमने अभी अभी उसके 3 करीबी शिष्यों को मार डाला है। वह तुमसे बदला लेना चाह सकता है। तुम्हें तुरंत अमरधुंद समुदाय लौटना चाहिए। राघव के प्रतिरूप ने उसे याद दिलाया। मैं अमरधुंद समुदाय वापस नहीं जा सकती। मामला यहीं समाप्त होता है। अमरधुंद समुदाय लौटना निस्संदेह तुम सबके लिए बड़ी परेशानी लाएगा। मैं तुम्हें फंसा नहीं सकती। चुनताओ इस बारे में बहुत स्पष्ट थी, उसकी आंखें दृढ़ थीं। अगर पूर्वज फीलियन वास्तव में अपने शिष्यों का बदला लेना चाहता था और वह वास्तव में अमरधुंद समुदाय लौट आई तो सबसे निश्चित रूप से अमरधुंद समुदाय फंसाया जाएगा और शायद पूर्वज फीलियन द्वारा विनाश के लिए लक्षित किया जाएगा। तब हताहत केवल उस तक ही सीमित नहीं होंगे। इसलिए वह इस समुद्री क्षेत्र को छोड़ना चाहती थी, जितनी दूर उतना अच्छा। भले ही वह पकड़ी गई, वह केवल अकेले मर जाएगी। अब जब उसने दुश्मन के 3 स्वर्ण मूल शिष्यों को मार डाला था तो वह काफी संतुष्ट थी। नायक बनने की कोशिश मत करो। एक महज नवजात आत्मा पूर्वज कुछ भी नहीं है। अगर वह अमरधुंद नगर में प्रवेश करने की हिम्मत करता है तो ये केवल एक मृत अंत है और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने पहले ही त्रिसितारा द्वीप समूह में एक चौथा चरण सरणी 4th स्टेज अरे स्थापित कर दिया है, जो किसी भी नवजात आत्मा संस्कारी को दूर कर सकता है। जरूर, यहाँ अगले अध्याय का अनुवाद दिया गया है, जिसमें सभी नाम और शब्द आपकी सूची के अनुसार बदले गए हैं। कृतज्ञता और धर्मपरायणता। हालांकि राघव जो सुईक ने चुनताओ के चरित्र की भी प्रशंसा की, जो कृतज्ञता और धर्मपरायणता से चिन्हित था, जो स्वार्थी संस्कारियों सेल्फिश कल्टिवेटर्स के विपरीत था। शायद इसका कुछ लेना देना चुनताओ के रहने के वातावरण से भी था। हालांकि उसने अपने बचपन में एक महाविपत्ति का अनुभव किया था, जब उसके परिवार को राक्षस संस्कारियों ने मार डाला था और पीछे केवल वह और उसकी 3 बहनें बची थीं।
लेकिन पीच ब्लॉसम मास्टर की सुरक्षा में वह स्वस्थ रूप से बड़ी हो सकी और स्वर्णमूल गोल्डन कॉक क्षेत्र तक पहुंच सकी। इसके अलावा क्योंकि उनके पीछे एक नवजात आत्मा नैसेंट सोल पूर्वज का समर्थन था, किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। उनके आसपास हर कोई अच्छे दिल वाला लगता था। कम से कम उन्होंने ऐसा अभिनय किया, कभी भी उन्हें धोखा देने या उनका शोषण करने की हिम्मत नहीं की। इसने अंततः उनके भोले व्यक्तित्व लक्षणों का पोषण किया। ईमानदारी से कहूं तो ऐसी भोलापन बिना किसी की सुरक्षा के कठोर साधना ची कल्टिवेशन की दुनिया में ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। बात ये थी कि वे चारों अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थीं। पहले वे पीच ब्लॉसम मास्टर द्वारा संरक्षित थीं और अब उनकी रक्षा करने की बारी राघव की थी। एक तरह से वे भाग्य की प्रिय थीं। युवा मास्टर राघव, आपने त्रिसितारा द्वीप समूह ट्राइस्टा आइलैंड ग्रुप में एक चौथा चरण सरणी फोर्थ स्टेज फॉर्मेशन स्थापित की है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि युवा मास्टर राघव अब चौथे स्तर के सरणी मास्टर फोर्थ लेवल अरे मास्टर हैं? रुको, युवा मास्टर राघव, आप दिव्य चेतना संचरण डिवाइन कॉन्शियसनेस ट्रांसमिशन का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं? आप कहाँ हैं? ये सुनकर चुनताओ ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं। वह अपना आश्चर्य नहीं रोक पाए। वह जानती थी कि राघव तीसरी कक्षा उच्च ग्रेड सरणी मास्टर थर्ड क्लास हाई ग्रेड अरे मास्टर थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन सभी वर्षों के बाद वह एक चौथे स्तर के सरणी मास्टर बन गए हैं। और उन्होंने चुपचाप त्रिसितारा द्वीप समूह के चारों ओर एक चौथा चरण सरणी स्थापित कर दी थी, जो समझ से परे था। अगर राघव की बातें सच थीं, तो चौथा चरण सरणी की शक्ति के साथ वे वास्तव में एक नवजात आत्मा संस्कारी का सामना कर सकते थे। अब वह राघव के बारे में सवालों और जिज्ञासा से भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि अब उसे इस आदमी को और भी उच्च सम्मान देना होगा। इतने सारे सवाल मत पूछो, मैं तुम्हारे ऊपर ही हूँ। क्या तुम भूल गई हो? मैंने तुम्हें एक बार एक केशपिन दिया था। मैंने उस पर अपनी गुप्त तकनीक छोड़ दी थी। चलो, समय बर्बाद मत करो, वरना नवजात आत्मा संस्कारी पकड़ सकता है। राघव ने अधीरता से कहा। ठीक है। चुनताओ ने बिना एक शब्द कहे सिर हिलाया। उसने 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारियों से संग्रह बैग स्टोरेज बैग्स ले लिए, एक तृतीय ग्रेड उड़ने वाली नाव थर्ड ग्रेड फ्लाइंग बोट निकाली और अमरधुंध नगर इमॉर्टल मिस्ट सिटी की ओर उड़ गई। कई दिनों बाद वह अंततः अमरधुंध नगर पहुंची और बिना किसी घटना के अमरधुंध शिखर इमॉर्टल मिस्ट पीक लौट आए। युवा मास्टर राघव को अपने सामने देखकर चुनताओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से डरकर भाग रही थी, उसकी नसें तनाव में थीं, इस डर से कि नवजात आत्मा पूर्वज पकड़ सकता है। अब जब वह घर वापस आ गई थी, तो उसने राहत महसूस की। बहन चुनताओ, क्या तुम दिव्यता परिवर्तन डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन अवशेषों की जानकारी खोजने नहीं गई थीं? तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? इस पल शाताओ जियाटाओ क्यूताओ और डोंगताओ भी चारों ओर जमा हो गईं। चारों बहनें एक दूसरे पर निर्भर होकर जीवित थीं और वे स्वाभाविक रूप से चुनताओ की घबराहट की वर्तमान स्थिति को महसूस कर सकती थीं। उनकी बहन चुनताओ को ऐसा भाव देने के लिए कुछ बड़ी घटना हुई होगी। वे सभी चिंतित थीं। यहाँ क्या हुआ? मैं हेइशा महल हाइशा पैलेस के 3 राक्षस संस्कारियों से टकरा गई। चुनताओ ने फिर जो हुआ वह सब बताया, जिसमें राघव की सहायता भी शामिल थी। अगर राघव द्वारा उस पर छोड़ी गई विशेष विधि नहीं होती, तो वह अब तक मर चुकी होती। युवा मास्टर राघव, हम वास्तव में आभारी हैं। ये सुनकर शाताओ क्यूताओ और डोंगताओ सभी ने राघव को असीम कृतज्ञता से देखा। वे भी लगातार डर से भरी हुई थीं। अगर राघव द्वारा छोड़ी गई विधि नहीं होती, तो उनकी बहन चुनताओ शायद खत्म हो गई होती। ईमानदारी से वे कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि अगर उनकी बहन चुनताओ मर गई तो वे कैसी दिखेंगी। वे शायद जीना जारी नहीं रख पाएंगी। तुम्हारी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने अभी अभी हेइशा महल के 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारियों को मार डाला है। तुम पर न केवल शापित आत्मा आकर्षण कर्स्ड सोल अट्रैक्टर द्वारा लक्षित किया गया था, बल्कि तुम रक्त आत्मा धागे ब्लड सोल थ्रेड से भी प्रभावित थीं। ऐसा लगता है कि फेलियन पूर्वज वास्तव में अपने शिष्यों को महत्व देता है, यहाँ तक कि एक रक्त आत्मा धागा भी छोड़ गया। राघव ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसने चुनताओ के शरीर पर लिपटे रक्त के रंग में एक भयानक धागा महसूस किया, जैसे कि यह शून्य में एक अज्ञात स्थान से जुड़ा हुआ था, उसकी आत्मा को जकड़ रहा था। रक्त आत्मा धागा। इस चौंकाने वाली खबर ने चुनताओ और अन्य लोगों के चेहरे का रंग उड़ा दिया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि रक्त आत्मा धागा क्या था। ये नवजात आत्मा पूर्वज की विधि थी। वह ऐसी गुप्त तकनीक को अपने सीधे वंशजों के रक्त में छोड़ सकता था।
एक बार जब उनकी हत्या कर दी जाती थी तो रक्त आत्मा धागा हत्यारे से स्वचालित रूप से जुड़ जाता था और हत्यारे की आभा पर लॉक हो जाता था। वास्तव में उनके पास भी पीच ब्लॉसम मास्टर द्वारा उन पर छोड़ी गई ऐसी ही आत्मा गुप्त कलाएं, सोल सीक्रेट आर्ट्स थीं। उद्देश्य अन्य संस्कारियों को डराना था। यह अंधे संस्कारियों को उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए था। अगर किसी ने उन्हें मारने की हिम्मत की तो वे पीच ब्लॉसम मास्टर के क्रोध को आमंत्रित करेंगे और वह व्यक्तिगत रूप से हत्यारे से बदला लेगा। हालांकि यह आत्मा गुप्त कला रक्तवंश गुप्त तकनीक जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह काफ़ी फॉर्मिडेबल थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन एक नवजात आत्मा पूर्वज की ट्रैकिंग विधि ट्रैकिंग मेथड से प्रभावित होंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक रक्त आत्मा धागा मात्र है। राघव ने लापरवाही से इशारा किया, तुरंत स्वप्न आत्मा कीट ड्रीम सोल्गो की शक्ति का उपयोग किया। जोर स्वप्न आत्मा कीट उड़ गया और चुनताओ पर उतर गया, धीरे से काटते हुए। चुनताओ के शरीर से एक गहरा लाल धागा तुरंत बाहर निकाला गया और स्वप्न आत्मा कीट द्वारा निगल लिया गया, जैसे कि यह उसका भोजन हो। इसके तुरंत बाद ये रक्त रंग का धागा बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लगता है कि उन 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारियों में से उनमें से एक फीलियन पूर्वज का बेटा होने की बहुत संभावना है। भले ही नहीं, यह एक पोता या शायद एक रिश्तेदार होना चाहिए। इसलिए उनमें एक रक्त आत्मा धागा छोड़ा गया है। एक बार जब वे मारे गए तो रक्त आत्मा धागा स्वचालित रूप से हत्यारे से जुड़ जाएगा। भले ही हजारों मील से अलग हो, उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। बेशक इस रक्तवंश गुप्त तकनीक को तैनात करना आसान नहीं है। इसे पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में रक्त ऊर्जा की खपत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि उन 3 स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारियों का फीलियन पूर्वज के दिल में एक उच्च स्थान था। अब जब वे मर चुके हैं तो फीलियन पूर्वज बदला लेना चाहता है। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से ऐसी रक्तवंश गुप्त तकनीक कुछ ऐसी नहीं थी जिसे आसानी से तैनात किया जा सके। ये फीलियन पूर्वज द्वारा उन पर रखे गए महत्व को साबित करने के लिए पर्याप्त था। मुझे माफ़ करना, चुनताओ योग्य है, मैंने युवा मास्टर राघव को इसमें खींच लिया है। चुनताओ का चेहरा राख जैसा धूसर था। युवा मास्टर राघव, श्याताओ, क्यूताओ और दोंगताओ सभी ने राघव को पीले चेहरों से देखा। वे जानती थीं कि एक नवजात आत्मा संस्कारी को नाराज करना कितना भयानक था। यहाँ तक कि पीच ब्लॉसम मास्टर भी उनकी बहन की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जिक्र करने की जरूरत नहीं है, पीच ब्लॉसम मास्टर विशाल हिरण द्वीप जायंट डियर आइलैंड पर थे और कम समय में यहाँ पहुँचना असंभव था। भले ही वह उनकी रक्षा करना चाहता, यह असंभव होगा। अगर फीलियन पूर्वज हेशा महल से एक राक्षस संस्कारी था तो पीच ब्लॉसम मास्टर के लिए चेहरा बचाना और भी असंभव होगा। निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी महाविपत्ति थी। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक और नवजात आत्मा पूर्वज है। हम उसके बदला लेने का इंतजार कर सकते हैं। राघव काफी शांत था। उसने पीच ब्लॉसम मास्टर के साथ मिलकर विशाल हिरण द्वीप पर पहले ही 7 नवजात आत्माओं को मार डाला था। वह एक नवजात आत्मा संस्कारी की शक्ति से बहुत परिचित था। भले ही फीलियन पूर्वज वास्तव में उसे मारने आया हो, वह डरेगा नहीं। केवल एक दिन बीता था। प्रकाश की 2 धाराएं शून्य से टकराईं और त्रिसितारा द्वीप समूह के बीच पहुंची। जलतारा द्वीप वाटरस्टार आइलैंड के बाहरी इलाके तक पहुंची। एक काले वस्त्र में लिपटे, सफ़ेद लंबे बाल और अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए एक जुरीदार बूढ़ा व्यक्ति था। उसके शरीर से निकली मृत्यु और मारने के इरादे की भयानक आभा ने 1000 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को अस्थिर कर दिया। दूसरा, लाल वस्त्र पहने हुए, सफ़ेद बाल वाला एक बदसूरत, पतले गालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था। उसने एक सड़ी हुई आभा निकाली, जैसे कि वह अपने आखिरी चरण पर था। वे हेशा महल के 2 नवजात आत्मा पूर्वज थे, फीलियन पूर्वज और अग्निशिखा पूर्वज फायर क्लाउड एंसेस्टर नवजात आत्मा के शुरुआती चरण में। जो कोई भी यहाँ प्रभारी है, तुरंत बाहर आओ। बोलने वाला फीलियन पूर्वज था। उसकी आंखों से एक भयंकर नज़र निकल रही थी, क्योंकि उसने भयानक राक्षस ध्वनि डेमन साउंड का उपयोग किया था। बूम! एक भयानक ध्वनि तरंग 1000 मील तक चारों दिशाओं में फैल गई। हर शब्द ने पर्यावरण में एक बदलाव को उजागर किया, आध्यात्मिक ऊर्जा को एक भयानक आध्यात्मिक ज्वार में रोल कर दिया, जो सभी तरफ कवर कर रहा था। इससे पूरा अमरधुंध नगर कंपित हो गया, जिससे अनगिनत संस्कारियों के कान के पर्दों में दर्द हुआ। गूंज! एक पल में जलतारा द्वीप की भव्य सरणी ग्रैंड फॉर्मेशन उठी, एक बाधा का निर्माण किया जिसने द्वीप को घेर लिया। इसने तुरंत इस भयानक अस्थिरता को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि जलतारा द्वीप को घेरने वाली तृतीय क्रम सरणी थर्ड ऑर्डर फॉर्मेशन अभी भी कांप रही थी, ढहने के कगार पर थी, इस नवजात आत्मा की शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी। असंभव, एक नवजात आत्मा पूर्वज, यह एक नवजात आत्मा पूर्वज है।
आखिरकार क्या हो रहा है? अमरधुंध नगर ने 2 नवजात आत्मा पूर्वजों को कैसे नाराज किया? ओह नहीं, अमरधुंध नगर खत्म हो गया है। यह शायद आज नष्ट हो जाएगा। यह एक राक्षस दाव नवजात आत्मा पूर्वज लगता है। क्या वह बदला लेने के लिए यहाँ आया है? चलो भाग जाते हैं। यह एक राक्षस दाव नवजात आत्मा पूर्वज है। अगर वह हम पर अपना गुस्सा निकालता है तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मूर्खों, अगर वह वास्तव में हमें मारना चाहता था तो क्या तुम्हें लगता है कि भागने से मदद मिलेगी? तुम सही हो, अगर हम अब भाग जाते हैं तो हम आसान लक्ष्य बन जाएंगे और नवजात आत्मा पूर्वज द्वारा सबसे पहले मारे जाएंगे। बिल्कुल, अमरधुंध नगर में रहना अभी भी बेहतर है। वह जरूरी नहीं कि हम पर अपना गुस्सा निकाले। अमरधुंध नगर में कई संस्कारी भयभीत थे। यहाँ तक कि तृतीय क्रम सरणी द्वारा संरक्षित होने के बावजूद इस नवजात आत्मा राक्षस ध्वनि ने पूरे शहर में प्रवेश कर लिया था। इसने कई संस्कारियों को खून की उल्टी करवा दी, जाहिरा तौर पर आंतरिक चोटों से पीड़ित थे। खुशकिस्मती से ये केवल एक उप उत्पाद था और जानबूझकर लक्षित नहीं किया गया था। अन्यथा केवल राक्षस ध्वनि की शक्ति ने ही अनगिनत संस्कारियों को मार डाला होगा। यह एक नवजात आत्मा पूर्वज की भयानक शक्ति थी। उनके द्वारा की गई हर चाल आकाश के क्रोध जितनी शक्तिशाली थी। इस पल अमरधुंध शिखर पर महल के अंदर राघव, लिन याजू, लेंग युक्सी, लेंग यिक्सी और अन्य साथियों चुनताओ जैसी स्वर्ण मूल दासियों के साथ बाहर नवजात आत्मा पूर्वज की राक्षस ध्वनि सुन चुके थे। खासकर चुनताओ जैसे लोग, वे अनियंत्रित रूप से कांप उठे, भयभीत थे। नवजात आत्मा पूर्वज की राक्षसी शक्ति का सामना करते हुए कोई भी डर के बिना नहीं था। भले ही स्वर्ण मूल क्षेत्र और नवजात आत्मा क्षेत्र केवल एक अकेले रैंक से अलग थे, उनकी शक्ति आकाश और पृथ्वी जितनी अलग थी। एक अकेला नवजात आत्मा संस्कारी सैकड़ों स्वर्ण मूल संस्कारियों का वध कर सकता था और उसमें भी मुश्किल से कोई प्रयास लगता था। उन्हें संदेह था कि पुराने पूर्वज फीलियन जल्द या बाद में बदला लेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी था। केवल एक दिन के बाद दुश्मन उनके दरवाजे पर खटखटाने आ गया। पीच ब्लॉसम मास्टर को खबर भेज दी गई थी। हालांकि उसे उन तक पहुंचने में 10 दिन से अधिक लगेंगे, जो बहुत देर हो चुकी थी। चुनताओ और अन्य लोगों के कंपकंपी के विपरीत राघव और उनके समूह असाधारण रूप से शांत और शांत लग रहे थे। हम नवजात आत्मा पूर्वज मेरी सोच से भी तेज चाल चल रहा है। 2 शुरुआती चरण के नवजात आत्मा संस्कारी, वे हमारे अमरधुंध नगर को जरूर महत्व देते होंगे। राघव जमीन पर आलती पालथी मारकर बैठा था, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मेरे स्वामी, क्या हम तैयार हैं? लिन याजहू ने चिंता से अपने पति को देखा। एक चौथा चरण सरनी की शक्ति के साथ तुम्हारी शक्ति को जोड़कर उन्हें रोके रखना पर्याप्त होना चाहिए। अब दुनिया को ये जानने का समय आ गया है कि हमारा अमरधुंध नगर कितना जबरदस्त है। राघव ने उदासीनता से कहा। अच्छा, फिर मैं जाकर हेशा महल के इन शक्तिशाली नवजात आत्मा संस्कारियों का सामना करती हूँ। इन शब्दों के साथ लिन याजहू को तुरंत आश्वासन मिला। आखिरकार उसके पति एक अविश्वसनीय रूप से सतर्क संस्कारी थे। अगर वह निश्चित था तो सफलता की गारंटी थी। उसने हाल ही में शुरुआती चरण नवजात आत्मा में उन्नति की थी और अपनी साधना को मजबूत करने के लिए समय लिया था। इन 2 नवजात आत्मा राक्षस संस्कारियों की शक्ति का लाभ उठाकर अपनी नई ताकत की सीमा का परीक्षण करने का ये सही मौका था। हुश! इसके साथ ही लिन याजहू की आकृति चमकी और वह तुरंत जलतारा द्वीप के ऊपर पहुंची, सीधे 2 नवजात आत्मा पूर्वजों का सामना कर रही थी। क्या मैं आप दोनों के हमारे अमरधुंध नगर आने का उद्देश्य जान सकती हूँ? लिन याजहू ने पहले बात की, फीलियन और अग्निशिखा पूर्वज को देखते हुए। एक नवजात आत्मा संस्कारी, अमरधुंध नगर का वास्तव में एक नवजात आत्मा संस्कारी समर्थन कर रहा है। क्या यह नहीं कहा गया था कि यहाँ के नेता केवल 3 स्वर्ण मूल महिला संस्कारी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम टूट गई और नवजात आत्मा क्षेत्र में उन्नत हो गई इस अवधि के दौरान? फीलियन की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने लिन याजहू पर अपनी नज़र टिका दी। उसकी आंखों में आशंका का एक निशान प्रकट हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि यह जगह सिर्फ एक स्वर्ण मूलगढ़ है। उसने माना कि वह उन्हें मनमाने ढंग से धमका सकता है, यहाँ तक कि उन्हें पूरी तरह से मिटा भी सकता है। लेकिन अब जब एक नवजात आत्मा संस्कारी अचानक से उभर आया था तो स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। ये सही है, मैं चिंगमू समुदाय केंगमू सेक्ट की समुदाय मास्टर लिन याजहू हूँ। मुझे हाल ही में नवजात आत्मा चरण में उन्नत होने का सौभाग्य मिला। तुम कौन हो? अगर तुम अपनी पहचान प्रकट नहीं करते हो तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। लिन याजहू ने शांत तरीके से बात की। उसने कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं किया। आज की लड़ाई के बाद नवजात आत्मा संस्कारी के रूप में उसकी पहचान सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो जाएगी।
हाहा, बस शुरुआती नवजात आत्मा चरण में उन्नत हुई हो और तुम पहले से ही इतनी आत्मविश्वास से भरी हो। तुम्हारे लहजे से कोई सोच सकता है कि तुम कुछ शक्तिशाली नवजात आत्मा अंतिम चरण की संस्कारी हो। मैं फीलियन हूँ, हेईशा महल से एक पुराना पूर्वज। और यह अग्निशिखा पूर्वज है, उसी जगह से। सच कहूँ तो हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। एक अपराधी है जिसने मेरे बेटे ल्यूशिजू को मार डाला, जो यहाँ तुम्हारे अमरधुंध नगर में छिपा हुआ है। अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो अपराधी को सौंप दो। अन्यथा हमें अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। फीलियन भयानक सार अस्थिरता के साथ फूट पड़ा। तूफानी हवा और बादल 1000 ली के दायरे में इकट्ठे हो गए, सूर्य को धुंधला कर दिया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके हाथ अनगिनत प्राणियों के खून से सने हुए थे। ये लंबे समय से स्थापित राक्षस सिर वास्तव में एक खतरनाक दृश्य था। तुम्हारे बेटे ल्यूशिजू को मार डाला। मैंने जो सुना वह ये था कि तुम्हारे बेटे ल्यूशिजू और उसके आदमियों ने हमारे अमरधुंध नगर के संस्कारियों की हत्या करने की कोशिश की, और परिणामस्वरूप हमारे लोगों द्वारा मारे गए। ये तुम्हारा बेटा था जो उनका मुकाबला नहीं कर पाया, और तुम में बदला लेने की धृष्टता है। क्या तुम्हें सभी नवजात आत्मा संस्कारियों का चेहरा खोने का डर नहीं है? लिन्याज़हू हल्की सी हंस पड़ी, फीलियन को तिरस्कार से देखते हुए। भयंकर संघर्ष और सरनी का उदय। चुप रहो। तो क्या हुआ अगर मेरा बेटा दूसरों जितना कुशल नहीं था? उस औरत को मेरे बेटे को मारना नहीं चाहिए था। अगर मेरे बेटे ने जान लेने और खजाने चुराने की इच्छा जताई, तो दूसरी पार्टी को आज्ञाकारिता से अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। प्रतिरोध करने की धृष्टता के कारण मृत्युदंड मिला। अब उसने मेरे बेटे को मार डाला है, एक निंदनीय अपराध, उसे अपनी जान देकर भुगतान करना होगा। यहाँ तक कि उसके पूरे वंश को मिटा देना भी अत्यधिक नहीं होगा। एक गुस्से भरी चीख के साथ फीलियन पुराने पूर्वज ने जंगली प्रभुत्व और अधीरता का प्रदर्शन किया। सच कहा जाए, अगर वह यहाँ की तृतीय श्रेणी उच्च ग्रेड सरनी से सावधान नहीं होता, तो वह तूफान की तरह अंदर आता और इस औरत का सिर ले लेता। इतनी ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हेईशा महल के राक्षस संस्कारी इतने अत्याचारी कार्य करते हो, जीवन को तुच्छ उपेक्षा के साथ व्यवहार करते हो। लेकिन मुझे हेईशा महल को ये भी बताने दो, कोई भी मेरे अमरधुंध नगर के संस्कारियों को मार नहीं सकता, अगर मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। भले ही विपक्षी पार्टी एक नवजात आत्मा संस्कारी हो। लिन्याज़हू ने तिरस्कार से कहा। वह भी दूसरी पार्टी के अत्याचारी रवैये से क्रोधित थी। हेईशा महल से एक इनसिग्निफिकेंट शुरुआती चरण नवजात आत्मा राक्षस संस्कारी को उसके क्षेत्र पर उसे धमकाने की धृष्टता हो रही है। उन्हें अपने आगामी विनाश का कोई पता नहीं था। वास्तव में सोचा कि सिर्फ इसलिए कि वह हाल ही में नवजात आत्मा क्षेत्र में उन्नत हुई है, वह इन दो अनुभवी नवजात आत्मा संस्कारियों को संभालने में सक्षम नहीं होगी। ऐसा लगता है कि तुम्हारा इरादा मुझसे लड़ने का है। फीलियन पुराने पूर्वज ने एक भयानक आभा छोड़ी। उसकी आंखों में उसने पहले ही उसे पर्याप्त चेहरा पेश कर दिया था, लेकिन उसने इसे बेशर्मी से अस्वीकार कर दिया था। वास्तव में उसकी शिष्टता को हल्के में ले लिया था। बहुत ज्यादा बात। क्या तुम हेईशा महल के सभी नवजात आत्मा संस्कारी बहुत ज्यादा बात करना पसंद करते हो? अगर बातचीत से चीजों को हल किया जा सकता था, तो दिव्य कलाओं डिवाइन आर्ट्स की साधना करने की क्या जरूरत होगी? लिन्याज़हू ने अपना हाथ हिलाया और अपने शरीर से एक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना लोअर ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर स्वर्ण गड़गड़ाहट बांस गोल्ड थंडर बैम्बू निकाला। मूल रूप से स्वर्ण गड़गड़ाहट बांस केवल एक शीर्ष ग्रेड कलाकृति टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट के रैंक पर था, लेकिन स्वर्गीय विपत्ति हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बाद इसके ग्रेड को एक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना में पदोन्नत किया गया था। दूसरे शब्दों में, इसमें एक गुणात्मक सुधार था। इसके अलावा जैसे जैसे लिन्याज़हू की साधना में सुधार हुआ, इस खजाने का रैंक भी आगे बढ़ेगा। कोई कह सकता है कि यह अनंत उपयोगों के साथ एक बढ़ती हुई कलाकृति थी। बूम! एक पल में उसने स्वर्ण गड़गड़ाहट बांस का उपयोग किया, अपने शरीर के भीतर अपार नवजात आत्मा सार को जुटाया और इसे हल्के से हिलाया। ईथर वुड शेन ले। अचानक अनगिनत हरी शेन ले फीलियन पुराने पूर्वज की ओर बिजली की तरह फूट पड़े, जो अपनी गरज भरी तेजी को पीछे छोड़ रहे थे, उस पर लॉक हो रहे थे। गरज ने 100 मील के दायरे को घेर लिया और एक बहरा कर देने वाली चमक के साथ गूंज उठी। क्या? फीलियन पुराने पूर्वज के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह औरत इतनी अतार्किक कार्य करेगी, एक शब्द के बिना एक मारने वाला झटका देगी। हर कोई जानता था कि एक बार जब वे नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाते थे, तो ये संस्कारी बलों का उपयोग करने से परहेज करते थे जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो।
आखिरकार हजारों साल के जीवन काल के साथ एक नवजात आत्मा संस्कारी के रूप में और समुद्री क्षेत्रों के एक सम्राट के रूप में कौन एक जादुई प्रदर्शन के दौरान गिरने का जोखिम उठाना चाहेगा? एक नवजात आत्मा शक्ति के लिए एक नवजात आत्मा संस्कारी को खोना एक असहनीय नुकसान था। हेइशा महल जैसे एक राक्षसी समुदाय के लिए, जिसमें उनकी रैंक में केवल 20 से 30 नवजात आत्माएं थीं, एक नवजात आत्मा संस्कारी की मृत्यु कई समुद्री क्षेत्रों में एक शक्ति शून्यता पैदा करेगी। इसलिए शांतिपूर्ण समय के दौरान नवजात आत्मा संस्कारी एक दूसरे के साथ अत्यधिक शिष्टाचार और संयम के साथ व्यवहार करते थे, किसी भी मारने के इरादे से परहेज करते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि दूसरे के पास क्या तुरुप के पत्ते थे। सभी संस्कारी जो नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, वे भयंकर थे, किसी ने भी दूसरे को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि यह औरत इतनी अतार्किक होगी? उसका हत्या का इरादा राक्षस संस्कारियों की तुलना में कहीं अधिक छाया हुआ था। फीलियन तलवार कला, फेइलियन स्वॉर्ड आर्ट। लेकिन फीलियन पुराने पूर्वज कमजोर नहीं थे। हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वी के अचानक हमले से चौंक गए, लेकिन उससे आसानी से छुटकारा पाना असंभव होगा। उसने तुरंत अपने शरीर से एक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना तलवार फीलियन तलवार निकाली। एक हल्के झटका के साथ सैकड़ों काली तलवार सार बाहर निकले, एक अविश्वसनीय गति से हवा को फाड़ रहे थे। तेज और जबरदस्त, उन्होंने अपने रास्ते में सब कुछ मलबे में कम कर दिया। यह उसकी प्रसिद्ध फीलियन तलवार तकनीक थी। इस तलवार तकनीक की विशेषता गति थी, चौंकाने वाली इतनी ध्वनि की गति से दर्जनों गुना पहुंच रही थी। अक्सर एक अकेले वार के साथ प्रतिद्वंद्वी को पता नहीं चलता था कि वे कब मारे गए थे, उनके दिल को तलवार ने छेदा था। इस तलवार तकनीक पर भरोसा करते हुए फीलियन पुराने पूर्वज ने कंगलान सागर के माध्यम से अपना वध किया था। टक टकाटक, अचानक दो बल टकराए, ईथरवुड शेनलेई और फीलियन तलवार सार। ये पृथ्वी से टकराते हुए एक उल्कापिंड के समान था, जिसके परिणामस्वरूप एक भयानक प्रभाव हुआ। सैकड़ों मील के भीतर का समुद्र तुरंत विस्फोट हो गया, जिससे असीम लहरें उठने लगीं। सौभाग्य से वे समुद्र के ऊपर लड़ रहे थे। अगर वे एक द्वीप पर लड़ रहे होते तो बल हजारों मील के भीतर सब कुछ नष्ट कर देता, कई पर्वत श्रृंखलाओं को समतल कर देता। अमरधुंध नगर में मौजूद सभी संस्कारी ने महसूस किया कि उनके बाल खड़े हो गए हैं, उनके शरीर कांप रहे हैं। भले ही वे शहर के भीतर स्थित थे, सरणियों द्वारा संरक्षित, उन्होंने अभी भी एक नवजात आत्मा के इस भयानक दबाव को महसूस किया। यहाँ तक कि परिणाम भी उन्हें राख में कम करने में सक्षम लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा द्वीप कांप रहा था, एक मामूली भूकंप का अनुभव कर रहा था। क्या? फीलियन पुराने पूर्वज के चेहरे पर रंग नाटकीय रूप से बदल गया। भले ही पिछला हमला समान रूप से मेल खाता था, लेकिन उसने वास्तव में एक मामूली नुकसान उठाया था। उसने ईथरवुड शेनलेई के कई बलों को अपनी उड़ने वाली तलवार में प्रवेश करने से पहले महसूस किया, उसके शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसके पूरे शरीर में एक पक्षाघात करने वाला बिजली का झटका लगा। ऐसा लगा जैसे अनगिनत बिजली की धाराएं उसकी नाड़ियों के माध्यम से बह रही थीं। उसके आंतरिक अंगों को मामूली चोटें लगीं। जाहिर है, इस निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना स्वर्ण गड़गड़ाहट बांस की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे विशेष रूप से सभी प्रकार के राक्षस संस्कारियों और बुराई संस्कारियों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। खासकर उसके जैसे राक्षस संस्कारियों के लिए, जिन्होंने मनमाने ढंग से हत्या की, इसने एक संयम आभा छोड़ी। अगर लड़ाई जारी रही तो वह निश्चित रूप से एक बड़े नुकसान में होगा। बस हाल ही में शुरुआती चरण नवजात आत्मा क्षेत्र में उन्नत हुई है, फिर भी ऐसी शक्ति रखती है। इस महिला संस्कारी की बुनियादें कितनी ठोस हैं। फीलियन पूर्वज का चेहरा अत्यंत अप्रिय हो गया। वह खुद एक नवजात आत्मा संस्कारी था जिसने सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी। भले ही उसकी साधना की स्थिति केवल शुरुआती चरण नवजात आत्मा क्षेत्र में थी, वह एक नवोन्नत नवजात आत्मा संस्कारी के तुलनीय नहीं था। लेकिन एक दौर की प्रतियोगिता के बाद उसने महसूस किया कि उसके सामने नवजात आत्मा महिला संस्कारी को उकसाना आसान नहीं था। अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी सावधानी कम कर दी तो वह गटर में पलट सकता था। अग्निशिखा पूर्वज, चलो एक साथ हमला करते हैं और इस जानवर को पकड़ लेते हैं। इस औरत के बारे में कुछ सरल नहीं है, वह जरूर एक बड़ा रहस्य छिपा रही होगी। अन्यथा एक घुमंतु संस्कारी के रूप में नवजात आत्मा में उन्नत होना बिल्कुल असंभव है। इस क्षण फीलियन पुराने पूर्वज ने दिव्य चेतना संचरण का उपयोग किया। वह लिन याजहू के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथी अग्निशिखा पूर्वज के साथ बल जोड़ना चाहता था। ये सही नहीं होगा, आखिरकार तुम प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। क्या तुम्हें एक व्यक्ति पर गिरोह बनाने के बारे में कुछ हद तक दोषी महसूस नहीं होता? अग्निशिखा पूर्वज दिल से हंसा। मूर्ख,
हम राक्षस संस्कारी हैं, क्या हमारे दुश्मनों को पछाड़ने का हमारा तरीका नहीं है? नहीं, अगर हम पछाड़ते हैं तो दूसरों के इकट्ठा होने और हम पर गिरोह बनाने का इंतजार करें। पर्याप्त बकवास, इस महिला संस्कारी को मार डालो, मैं केवल उस पर खजानों का 30% चाहता हूँ, 70% तुम्हारा है। फीलियन पुराने पूर्वज को अब तक पता चल गया था, ये स्पष्ट था कि दूसरी पार्टी लालची थी और लाभ का एक बड़ा हिस्सा पाना चाहती थी। लेकिन स्थिति पहले से ही ऐसी थी, इतना ज़्यादा विचार करने का समय नहीं था, उन्हें पहले इस नवजात आत्मा महिला संस्कारी से निपटना था। फीलियन पूर्वज, वास्तव में तुम सीधे हो। वास्तव में, मैं भी इस ब्रॉड से जल्दी निपटना चाहता था। एक नवजात आत्मा महिला संस्कारी इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है, हमारे हेशा महल को चुनौती देती है। उसने वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जाना। अग्निशिखा पूर्वज जोर से हंस रहा था। उसने तुरंत अपने शरीर से एक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना, राक्षस अग्नि वलय, डेमन फायर रिंग निकाला। इस राक्षस अग्नि वलय के निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना में असीमित शक्ति थी, जो भयानक राक्षस अग्नि को छोड़ने में सक्षम थी। एक बार जब यह अन्य संस्कारियों पर जल गया तो इसे बुझाना लगभग असंभव था। उसने एक बार इस निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना का उपयोग करके एक पूरे द्वीप को जला दिया था, जिससे अनगिनत प्राणी मारे गए थे। बूम! तुरंत उसने अपने हाथ में निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना राक्षस अग्नि वलय पकड़ा और तुरंत लिन याज़हू पर एक हमला शुरू किया। भयानक काली लपटें काले सांपों में परिवर्तित होती प्रतीत हुईं, जोर से चार्ज कर रही थीं। कई 100 मील का आसपास का क्षेत्र अनंत राक्षस अग्नि से घिर गया था, जिससे समुद्र उबलने लगा और भाप निकलने लगी, एक विशाल कोहरा बन गया। कितना घिनौना! दो प्रमुख नवजात आत्माओं ने हाथ मिलाया। क्या हेशा महल के राक्षस संस्कारी चीजों को इस तरह करते हैं? लिन याज़हू ने अग्निशिखा पूर्वज की कार्रवाई को हल्के से देखा। उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि वह इतनी भोली नहीं होगी कि सोचे कि दूसरी पार्टी वास्तव में उसके साथ एक निष्पक्ष प्रतियोगिता करेगी। इस तरह का राक्षस संस्कारी, एक बार जब वे नुकसान में होते थे तो वे सभी साधनों का सहारा लेते थे। एक पल में उसने एक बार फिर स्वर्ण गड़गड़ाहट बांस को सक्रिय किया। एक हरी रोशनी तुरंत उत्तेजित हुई। स्वचालित रूप से उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल हरी आध्यात्मिक प्रकाश ढाल, ग्रीन स्पिरिचुअल लाइट शील्ड, बना रही थी। ईथरवुड डिवाइन लाइट शील्ड, ईथरवुड डिवाइन लाइट शील्ड। यह एक और नई क्षमता थी जो स्वर्ण गड़गड़ाहट बांस ने एक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना में पदोन्नत होने के बाद अधिग्रहित की थी, जो एक रक्षा ढाल बनाने में सक्षम थी, दुश्मन के हमलों के लिए प्रतिरोधी थी। ये वास्तव में अनंत उपयोगिता का एक आध्यात्मिक खजाना था जो हमला और रक्षा दोनों प्रदान करता था। ये कहा जा सकता है कि यह रक्षात्मक प्रकाश ढाल औसत नवजात आत्मा संस्कारी की रक्षा प्रकाश ढाल की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। क्योंकि इसमें ईथरवुड की शक्ति शामिल थी, यह असीम था। भले ही इसे दुश्मन द्वारा एक समय के लिए नष्ट कर दिया गया हो, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। बूम! इस क्षण अग्निशिखा पूर्वज की राक्षस अग्नि की शक्ति ईथरवुड डिवाइन लाइट शील्ड के खिलाफ विस्फोट हुई, जिससे चिंगारियां और एक अतुलनीय प्रभाव बल उत्पन्न हुआ, जिससे आसपास का समुद्र लहरों में फूट पड़ा। फिर भी ये बल अभी भी ईथरवुड डिवाइन लाइट शील्ड में प्रवेश करने में अक्षम था और आसानी से अवरुद्ध हो गया था। यह आध्यात्मिक खजाना वास्तव में आक्रामक और रक्षात्मक दोनों है, और यह मेरी राक्षस अग्नि वलय का सामना कर सकता है। इसकी रक्षा सरल नहीं है। इस महिला संस्कारी को मारने के बाद मैं यह आध्यात्मिक खजाना चाहता हूँ। अग्निशिखा पूर्वज की आंखों में एक लालची रोशनी दिखाई दी। वह तुरंत इस निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना को प्राप्त करना चाहता था। अगर वह इस निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना को प्राप्त कर सकता था तो वह ऊंचा होती शक्ति के साथ बाकी से ऊपर उठ जाएगा। चलो इस महिला संस्कारी को मारने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। फीलियन पूर्वज भी ईर्ष्यालु था। स्वाभाविक रूप से वह इस निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना को प्राप्त करने से पीछे नहीं हटना चाहता था। लेकिन अब कुछ भी अभी तक तय नहीं हुआ था। यह अपने साथी के साथ खजाने को कैसे वितरित करना है, इस पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं था। वे इस नवजात आत्मा महिला संस्कारी को बाहर निकालने के बाद लूट को कैसे वितरित करना है, इस पर चर्चा करेंगे। इस सोच के साथ उसने अपनी फीलियन तलवार पकड़ी, तुरंत लिन याज़हू पर हमला करने के लिए अग्निशिखा पूर्वज के साथ बल जोड़ने का इरादा किया। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ खेल जारी नहीं रखना चाहती। तुम सबको यहीं रहना चाहिए। लिन याज़हू ने अग्निशिखा पूर्वज और फीलियन पूर्वज को उदासीनता से घूर कर देखा। क्या? ये सुनकर अग्निशिखा पूर्वज और फीलियन पूर्वज लगभग हंसी में फूट पड़े। ये औरत स्पष्ट रूप से पागल थी। ये कह रही थी कि वह उनके साथ और नहीं खेलना चाहती। ये स्पष्ट था कि वे बेहतर संख्या के साथ हावी हो रहे थे। औरत ने कैसे जमीन बनाई कि वह ऊपरी हाथ में थी। बूम!
लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह सकते, एक भयानक बड़ी सरनी अचानक उठ गई। पूरे त्रिसितारा द्वीप समूह क्षेत्र में 2 लाख मील तक फैली हुई थी। एक विशाल सरनी बाधा ने इस समुद्री क्षेत्र को घे। महासरणी का अनावरण और राक्षसों का पतन। एक विशाल प्रकाश के गोले की तरह समुद्र का विस्तार एक पूर्ण पिंजरे में बदल गया। असीम भारी जल सीमाएं, बाउंडलेस हैवी वाटर बाउंड्रीज भी समुद्र के इस विस्तार के चारों ओर फूट पड़ीं। दूर से यह आकाश से गिरते हुए पानी के पर्दों जैसा दिखाई दिया, समुद्र के इस हिस्से को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। एक अदृश्य दबाव इस समुद्री क्षेत्र के हर कोने को ढक रहा था, एक भयानक प्रभुत्व की हवा से व्याप्त था। चौथा चरण उच्च गुणवत्ता वाली महान सरनी, फोर्थ स्टेज हाई क्वालिटी ग्रेट अरे, श्वानयिन भारी जल सरनी, शैनयिन हैवी वाटर अरे। उस क्षण राघव के नियंत्रण में यह अंततः दुनिया के सामने प्रकट हुई। लानत है, एक चौथे क्रम की सरनी, एक छिपी हुई चौथे क्रम की सरनी है। हाँ, ये देखकर आदरणीय फिलियन ने नवजात आत्मा संस्कारी की अपनी शिष्टता खो दी और जोर से गाली दिए बिना नहीं रह सका। वह आंतरिक रूप से पूरी तरह से हिल गया था, विस्मय और कंपन की हिंसक लहरों से प्रतिद्वंद्वी था। उसने अपने जंगली सपनों में भी कभी अनुमान नहीं लगाया था कि एक असाधारण समुद्री क्षेत्र में ऐसी चौथे क्रम की सरनी होगी। मूल रूप से यह भेड़ों के लिए एक जाल की तरह था, लेकिन वे एक बाघ की गुफा में चलकर आ गए थे। इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता था। क्या मजाक है। यहाँ चौथे क्रम की आध्यात्मिक नस स्पिरिट वेन की उपस्थिति का संकेत देने वाला कोई संकेत नहीं है। एक चौथे क्रम की सरनी कैसे हो सकती है? अग्निशिखा पूर्वज को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ईमानदारी से कहूं तो एक तीसरे क्रम या उससे ऊपर की सरनी को स्थापित करना एक सरल कार्य नहीं था। इसे स्थान के अनुसार अनुकूलित करना पड़ता था। इसके अलावा किसी भी प्रमुख सरनी को स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक नसों की शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए शुरू में उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यहाँ एक चौथे क्रम की सरनी है और बिना किसी डर के साहपूर्वक कार्य किया। लेकिन अब कहीं से भी एक चौथे क्रम की सरनी उत्पन्न हो गई थी, जो पूरी तरह से अकल्पनीय था। ये सही है, पास में दिव्यता परिवर्तन के अवशेष हैं। ये कुरोंग समुदाय कुरोंग सेक्ट का पुराना स्थल हुआ करता था। इसलिए यह अकल्पनीय नहीं है कि यह समुद्री क्षेत्र एक चौथे क्रम की आध्यात्मिक नस को छिपाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह औरत नवजात आत्मा को सुचारू रूप से उन्नत करने में सफल रही। ऐसा लगता है कि उसने यहाँ चौथे क्रम की आध्यात्मिक नस का उपयोग किया है ना? आदरणीय फिलियन के चेहरे पर पछतावे की एक झलक स्पष्ट थी। वह जानता था कि हर नवजात आत्मा संस्कारी पूरी तरह से असाधारण था। विशेष रूप से नवजात आत्मा के साथ घुमंतु संस्कारी उन समुदाय नवजात आत्मा संस्कारियों की तुलना में और भी भयानक थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन घुमंतु संस्कारियों की साधारण योग्यता उन समुदाय संस्कारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उनके संसाधन संभवतः एक नवजात आत्मा समुदाय के संसाधनों को पार नहीं कर सकते थे। फिर भी इन सब के बावजूद वे अभी भी सभी बाधाओं को दूर कर सकते थे, नवजात आत्मा में आरोहण कर सकते थे। जरा कल्पना कीजिए, इन नवजात आत्मा के साथ घुमंतु संस्कारियों के पास किस तरह के तरीके थे। अक्सर नवजात आत्मा के साथ घुमंतु संस्कारियों से निपटना समुदाय नवजात आत्मा संस्कारियों से निपटने की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। इन नवजात आत्मा के साथ घुमंतु संस्कारियों में से हर एक जो वध के मैदानों से लड़कर निकला था, वह पूरी तरह से निर्मम और क्रूर था। वे उनके राक्षस नवजात आत्मा संस्कारियों की तुलना में और भी भयानक थे। भागो! अग्निशिखा पूर्वज ने तुरंत एक दिव्य चेतना संचरण भेजा। वह पहले ही पीछे हटने पर विचार कर रहा था। अगर चौथे क्रम की सरनी पहले प्रकट नहीं हुई थी, तो उसके पास आदरणीय फिलियन के साथ मिलकर इस महिला नवजात आत्मा संस्कारी को मारने का अवसर होता। हालांकि अब मौका पूरी तरह से चला गया था। एक चौथे क्रम की सरनी नवजात आत्मा संस्कारियों को जो सहायता प्रदान कर सकती थी, वह जबरदस्त थी। चूंकि नवजात आत्मा संस्कारी चौथे क्रम की आध्यात्मिक नस की शक्ति का अनिश्चित काल तक लाभ उठा सकते थे, उनकी सार असीमित होगी। तो मुझे बताओ, नवजात आत्मा संस्कारी उससे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? भले ही वे दृढ़ रह सकें, वे पूरी तरह से सूखे सार के साथ समाप्त हो जाएंगे। वे लगभग निश्चित रूप से मर जाएंगे, जीतने का कोई मौका नहीं था। हुश! एक पल में आदरणीय फिलियन और अग्निशिखा पूर्वज के शरीर चमके क्योंकि वे एक पलायन प्रकाश में बदल गए, तुरंत इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे, लिन याजहू के साथ किसी भी टकराव की योजना बनाए बिना। वे तुरंत ऐसा निर्णय ले रहे थे, पूरी तरह से बिना किसी देरी के। हालांकि अफसोस, महान सरनी के भीतर रहना वे आसानी से भागने में सक्षम नहीं होने के लिए निर्धारित थे। बूम! एक सोच के झटके पर राघव ने तुरंत श्वानयिन भारी जल सरनी में फेरबदल किया।
आदरणीय फीलियन और अग्निशिखा पूर्वज के बगल में तुरंत एक निराकार शून्य की दीवार दिखाई दी। एक झटका में वे दोनों एक अदृश्य बाधा पर जोर से फेंक दिए गए, अनजाने में अपनी आंदोलन को रोक दिया। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और उनके सिर घायल और खून बह रहे थे, ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ नुकसान हुआ था। लानत है, क्या तुम वास्तव में हेशा महल के हमसे दुश्मन बनाने की योजना बना रहे हो? आदरणीय फीलियन ने गंभीरता से लिन्याज़हू को देखा, यह मानते हुए कि यह वही थी जो उनके पलायन को रोकने के लिए सरनी का संचालन कर रही थी। उस क्षण उन्होंने एक चौथे क्रम की सरनी की भयानकता को समझा। यहाँ तक कि नवजात आत्मा संस्कारियों की पलायन तकनीक का प्रकाश भी सीमा के 2 स्तरों को तोड़ने में अक्षम था। वे आसानी से अवरुद्ध हो गए थे। मूर्खों, लिन्याज़हू ने अपनी आंखें घुमाईं। इस बिंदु पर हेशा महल से डरने का कोई कारण नहीं था। अकेले ये सवाल करें कि हेशा महल उनके लिए बदला लेगा या नहीं। भले ही उन्होंने बदला लेने की कोशिश की, इस चौथे क्रम की सरनी की सुरक्षा के साथ कोई डर नहीं होगा। इसलिए एक चौथे क्रम या उससे ऊपर की सरनी को सभी अनंतकाल की नींव माना जाता था। ऐसी सरनी के स्थान पर होने के साथ कम से कम ये दसियों हजार वर्षों के लिए एक नवजात आत्मा शक्ति की विरासत सुनिश्चित कर सकता था। मारो। उस क्षण राघव और सरनी हृदय कीट अरे हार्ट गो दिव्य चेतना में एक हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा चौथे क्रम उच्च गुणवत्ता वाली सरनी में विलीन हो गई है और वह खुद इस सरनी में बदल गया है। तुरंत उसने महसूस किया कि चौथे क्रम की सरनी अत्यधिक शक्तिशाली क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह न केवल दोहरी सीमाएं ला सकती थी बल्कि प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा को भी आसानी से हेरफेर कर सकती थी। उसमें जोड़ें चौथे क्रम उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक नस की अनंत प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा। एक बुनियादी दृष्टिकोण से वह अनिवार्य रूप से नवजात आत्मा के अंतिम चरण में एक बड़ा संस्कारी था, और वह असीमित जादुई शक्ति वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि केवल सरनी के भीतर अजेयता हासिल करना पूरी तरह से पर्याप्त था। धड़ाम। एक पल में राघव ने एक सोच को झटका दिया और तुरंत श्वान यिन भारी जल सरनी में फेरबदल किया, आदरणीय फीलियन और अग्निशिखा पूर्वज की ओर हमला कर रहा था। ऑब्सिडियन यिन की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ ऑब्सिडियन यिन। अचानक सप्तम क्रम सरनी के भीतर अनंत मात्रा में ऑब्सिडियन यिन सार अभिसरण हुआ। तलवार रोशनी के झुंडों का रूप ले रहा था। एक भयानक सरनी आकाश को ढक रही थी और पृथ्वी को अस्पष्ट कर रही थी, उनके हजारों और दसियों हजार में। प्रत्येक ऑब्सिडियन यिन तलवार प्रकाश में सर्दी की एक अशुभ शक्ति शामिल थी, जो उनके रास्ते में सब कुछ जमा रही थी। प्रत्येक वार एक नवजात आत्मा अंतिम चरण संस्कारी के हमले के समानांतर था। तुम मुझे मारना चाहते हो, यह इतना आसान नहीं है। फीलियन तलवार सरनी। जबरदस्त ऑब्सिडियन यिन तलवार प्रकाश को महसूस करते हुए फीलियन पूर्वज का अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गया। उसने एक प्रमुख खतरा महसूस किया और निश्चित रूप से अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए निष्क्रिय नहीं बैठेगा। अपना हाथ हिलाते हुए कई उड़ने वाली तलवारें उसके शरीर से बाहर उड़ीं। कई उड़ने वाली तलवारें अभिसरण हुईं, एक विशाल तलवार सरनी बना रही थीं। अचानक कई तलवार रोशनी तलवार सरनी से बाहर फूट पड़ीं, आकाश में तलवारों की एक बारिश बना रही थी जो ऊपर से गिरते हुए ऑब्सिडियन यिन तलवार प्रकाश से टकराईं। अग्निशिखा आकाश को निगलती है, फायर क्लाउड एंगल्फ्स द स्काई। अग्निशिखा पूर्वज भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। निम्न ग्रेड आध्यात्मिक खजाना राक्षस अग्निवलय को पकड़े हुए अपने शरीर को केंद्र के रूप में अनंतकाली आग के एक समुद्र में बदल गया था, जो काले लौ बादलों का निर्माण कर रहा था। असंख्य काले लौ बादल बमबारी कर रहे थे, आसपास के सैकड़ों मील को ढक रहे थे। जहां कहीं भी यह गया, इसने सब कुछ जला दिया। अगर ये द्वीप पर होता तो ये हजारों मील को एक झुलसी हुई पृथ्वी में बदलने के लिए पर्याप्त होता। भले ही वे महासागर में थे, अनंतकाली लपटें इस समुद्री क्षेत्र को आग में बदलती हुई प्रतीत हुईं, मैग्मा बना रही थीं। अमरधुंध नगर में उन संस्कारियों ने इस भयानक गर्मी को महसूस किया जैसे कि तापमान सैकड़ों डिग्री तक पहुंच गया हो। पूरे अमरधुंध नगर की दीवारों और इमारतों ने पिघलने और जलने के संकेत दिखाए। बूम! ये दो बल एक पल में टकराए, सार की एक भयानक लहर फूट पड़ी। हजारों मील के आसपास का समुद्र तल उड़ रहा था, लगातार गड़गड़ा रहा था। यह एक उबाल मारता समुद्र था। एक तेजी के साथ अग्निशिखा पूर्वज और फीलियन पूर्वज दोनों इस शक्ति का विरोध नहीं कर सके। वे अनगिनत ऑब्सिडियन यिन तलवार प्रकाश से विकर्षित हुए दसियों मील पीछे हट रहे थे। भयानक ऑब्सिडियन यिन ठंडी सार ने उनके रक्षा जादुई खजानों में प्रवेश किया और सीधे उनके शरीरों तक पहुंची। केवल एक सांस के समय के भीतर उनके शरीर, भौहें, कान, मुंह और अन्य भाग सभी पाले से ढक गए थे। यहाँ तक कि उनके शरीरों में नाड़ियां भी ऑब्सिडियन यिनसार द्वारा आक्रमण की गई थीं। युआन यी भारी जल, युआन यी हैवी वाटर। हालांकि
राघव उन्हें इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बना रहा था। एक बार फिर चौथा चरण महान सरनी की शक्ति को जुटा रहा था। छपाक, ऊपर आकाश में काले बादल आकाश को भर गए, अनगिनत बारिश की बूंदें अभिसरण हुई, हजारों मील को ढक लिया, सूर्य को छायांकित कर दिया। अगले सेकंड पानी की बूंदें हवा के बीच से गिरने लगी, अग्निशिखा पूर्वज और फीलियन पूर्वज की ओर बमबारी कर रही थीं। याद रखें कि यह कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि युआनयी भारी जल है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारी जलों में से एक है। युआनयी भारी जल की प्रत्येक बूंद एक पहाड़ जितनी भारी है, अजेय। अगर यह एक व्यक्ति के शरीर पर लगता है तो यह पहाड़ों से टक्कर लगने जैसा है। हजारों युआनयी भारी जल की बूंदें गिरती हैं, जो हजारों पहाड़ों के गिरने के बराबर है। इसकी शक्ति असीम रूप से भयानक है। अगर यह एक बाढ़ बन जाता है तो यह सब कुछ नष्ट कर सकता है, ठीक एक प्रलय की बाढ़ की तरह। ठीक नहीं, अग्निशिखा पूर्वज और फीलियन पूर्वज का रंग नाटकीय रूप से बदल गया, उनके चेहरे राख जितने पीले थे। ये हमला पिछली ओब्सीडियन यिन तलवार प्रकाश की तुलना में और भी भयानक था। सीमा बस बहुत बड़ी थी, छिपने की कोई जगह नहीं थी, चकमा देने की कोई जगह नहीं थी। वे केवल मूसलाधार बारिश में रह सकते थे और इस हमले का कठिन विरोध कर सकते थे। बूम, बस एक हिट, हजारों युआनयी भारी जल की बूंदें गिरी और उनके शरीरों पर लगी, तुरंत उनके रक्षा जादुई खजानों को टुकड़ों में तोड़ दिया। भयानक प्रभाव ने उनके शरीरों पर सभी प्रकार के रक्षा कौशल को नष्ट कर दिया। केवल एक सांस के समय के भीतर अग्निशिखा पूर्वज और फीलियन पूर्वज को बर्बरता से मार डाला गया। पूरे शरीर को कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में कुचल दिया गया, हड्डियों का कोई निशान नहीं बचा था। भले ही वे अपनी नवजात आत्माओं के साथ भागने की कोशिश करते, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है? दो शुरुआती चरण नवजात आत्मा राक्षस संस्कारियों को बस इसी तरह मार दिया गया। लिन याजहू अचंभित थी जब उसने ये दृश्य देखा। ईमानदारी से कहूं तो उसने शायद ही कोई प्रयास किया, उसने बस लापरवाही से प्रतिद्वंद्वी के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान किया। मुख्य शक्ति अभी भी उसके पति राघव थे। गुप्त रूप से उच्च रैंक चौथे चरण सरनी, महान सरनी श्वान यिन भारी जल सरनी को नियंत्रित करते हुए सरनी की शक्ति के साथ दो शुरुआती चरण नवजात आत्मा संस्कारियों को मार डाला। ऐसा तरीका बस अकल्पनीय था। मेरे पति के योग्य, क्या यह एक चौथे चरण सरनी मास्टर की शक्ति है? कोई आश्चर्य नहीं कि चौथा चरण सरनी नवजात आत्मा पूर्वज के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। चौथा चरण सरनी की शक्ति के साथ भले ही एक नवजात आत्मा पूर्वज सरनी में कदम रखता है, वह नष्ट हो जाएगा। लिन याजहू भावनाओं से भरी हुई थी। उसने अधिक से अधिक महसूस किया कि साधना की 100 कलाओं में कोई कौशल बेकार नहीं था, प्रत्येक में अनंत अद्भुत उपयोग थे। हालांकि सरनी साधना की 4 कलाओं में अंतिम स्थान पर है, यह एकमात्र क्षमता थी जो संस्कारियों को स्तरों के पार चुनौती देने की अनुमति देती थी। एक सरनी की शक्ति के साथ, यहाँ तक कि एक स्वर्ण मूल भी एक नवजात आत्मा से लड़ सकता है। पति, हम जीत गए। लिन याजहू बहुत प्रसन्न थी। निस्संदेह इस लड़ाई के बाद त्रिसितारा द्वीप समूह निश्चित रूप से पूरे वूजी गठबंधन वूजी अलायंस को हिला देगा। सभी वूजी गठबंधन संस्कारियों को इस लड़ाई का परिणाम पता चलेगा। तब से यह अत्यधिक संभावना है कि कोई नवजात आत्मा संस्कारी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी सावधानी को कम मत होने दो। हालांकि वे कीमा बनाया हुआ मांस में उलट रहे हैं, कौन जानता है कि वे पूरी तरह से मर चुके हैं या नहीं। हमें उन्हें 100% मारने के लिए राख में बदल देना चाहिए। राघव ने अपनी दिव्य चेतना संचरण के माध्यम से बातचीत की, अपने दाव साथी को अभी भी सतर्क रहने की याद दिलाते हुए। सतर्कता और विजय। आखिरकार ये नवजात आत्मा पूर्वज अपनी उन्नत उम्र के कारण अनुभवी और चालाक थे। कौन जानता था कि वे कोई मुश्किल जाल पीछे छोड़ देंगे। उन्हें आराम करने से पहले उनकी पूरी मृत्यु के बारे में 100% सुनिश्चित होना था। ठीक है, ये सुनकर लिन याजहू के चेहरे पर अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसका अपना पति इतना सतर्क था कि यह चौंकाने वाला था। तब भी जब उनके पास स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था, वह अपनी सावधानी को कम नहीं करेगा। उसने नहीं सोचा था कि यह आवश्यक था। वे कीमा बनाया हुआ मांस में कम हो गए थे। क्या वे वास्तव में अभी भी जीवित हो सकते हैं? लेकिन उसने अभी भी अपने पति के निर्देशों का पालन किया। स्वर्ण गड़गड़ाहट बांस को पकड़े हुए और कीमा बनाया हुआ मांस के उन 2 बैचों पर हमला कर रही थी। धमाका धमाका। तुरंत ईथर वुड शेनलेई की एक श्रृंखला ने उन पर बमबारी की, एक भयानक शक्ति को छोड़ दिया। आह, घिनौना व्यक्ति, मृत्यु में भी तुम हमें धूल में कुचलना चाहते हो। बस उसी क्षण कीमा बनाया हुआ मांस के 2 ढेर भयानक चीखें निकालने लगे। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं उनसे जुड़ी हुई थीं। स्पष्ट रूप से, जैसा कि राघव ने अनुमान लगाया था, अग्निशिखा पूर्वज और उड़ान लियन पूर्वज विश्वासघाती रूप से चालाक थे।
भले ही उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, फिर भी वे बचने में कामयाब रहे। अफसोस की बात है कि ईथरवुड शेनलेई का सामना करते हुए, जिसे विभिन्न प्रकार की बुराई को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उनके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। बूम! एक पल में कीमा बनाया हुआ मांस के 2 गुच्छे तुरंत राख में बदल गए। 2 आत्माएं ईथरवुड शेनलेई से टकराईं और नीले धुएं के तारों में परिवर्तित हो गईं, पूरी तरह से दुनिया में विलुप्त हो गईं। वे वास्तव में नहीं मरे थे। लिन याज़हू हैरान थी। उसने शुरू में सोचा था कि उसका पति अत्यधिक सतर्क था। कौन अनुमान लगा सकता था कि ये 2 नवजात आत्मा राक्षस संस्कारी वास्तव में बचने का एक तरीका रख सकते थे। अगर वे एक पल के लिए भी लापरवाह हो गए होते, तो वे शायद वास्तव में उन्हें भागने देते, जिससे उन्हें दूसरा जीवन बनाने के लिए नए शरीर पर कब्जा करने में सक्षम बनाया जाता। क्या अफसोस कि उसका अपना पति बहुत सतर्क था और किसी भी अवसर को याद नहीं करेगा। भले ही ये 2 महान नवजात आत्मा राक्षस संस्कारी असाधारण रूप से चालाक थे, ये व्यर्थ था और वे केवल हार का सामना कर सकते थे। सही है, अब वे आखिरकार मर गए हैं। वे हमें घात लगाने के लिए भी चाहते थे, कोई मौका नहीं। राघव बहुत संतुष्ट था, क्योंकि उसने बहुत पहले स्वप्न आत्मा की ड्रीम सोल गो की शक्ति का उपयोग करके इन 2 नवजात आत्मा राक्षस संस्कारियों की आत्माओं को महसूस किया था, ये जानते हुए कि उन्होंने एक गोली को चकमा दिया था और उनकी आत्माएं पूरी तरह से विघटित नहीं हुई थीं। अगर उन्होंने जल्दबाजी में संपर्क किया होता, तो वे दुश्मन के जाल में गिर सकते थे। अग्निशिखा पूर्वज और उड़ान लियन पूर्वजों का उसे घात लगाने के लिए चाहना बस बहुत भोला था। बूम! तुरंत राघव ने अपनी चेतना को हिलाया, सीधे स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति को आग्रह किया। उसने 2 राक्षस संस्कारियों की टूटी हुई आत्माओं को निगल लिया और फिर स्वप्न आत्मा कीट ने एक नवजात आत्मा संस्कारी की यादों की बड़ी मात्रा प्राप्त की। तो यह है, ये 2 साथी हेशा महल के अग्रिम पंक्ति से थे। वास्तव में वे लंबे समय से वुजी गठबंधन के समुद्री क्षेत्र में घात लगाकर पड़े थे, वुजी गठबंधन को एक घातक झटका देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्भाग्य से दिव्यता परिवर्तन अवशेष अचानक उभरे और वे वुजी गठबंधन से निपटने में सक्षम नहीं थे। उनमें से प्रत्येक आना और शामिल होना चाहता था, दिव्यता परिवर्तन के खजानों को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन वे वास्तव में आना और मुझसे निपटना चाहते थे, तो यह मृत्यु को निमंत्रित करना है। राघव बहुत संतुष्ट था। वे अग्निशिखा पूर्वज और उड़ान लियन पूर्वजों की यादों से सीख सकते थे कि हेशा महल का मुख्यालय वुजी गठबंधन से बहुत दूर था। भले ही उन्होंने बदला लेने की इच्छा जताई, उन्हें अपने मुख्यालय से संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होगी। मुद्दा ये था कि यह वुजी गठबंधन के समुद्री क्षेत्र में था। अगर संख्या बहुत कम थी, तो यह उसे परेशानी नहीं देगी। अगर बहुत सारे भेजे गए, तो उन्हें अपने मुख्यालय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बार हेशा महल को केवल अपना गुस्सा निगलना पड़ेगा। हालांकि यह आम था, हेशा महल अन्य राक्षस संस्कारी समुदाय की तरह अक्सर खुद को ऐसी परेशानियों में पाता था। ये पहली बार नहीं था। चलो, 2 नवजात आत्मा संस्कारियों के संग्रह बैग को पुनः प्राप्त करें और फिर वापस आएं। राघव ने एक दिव्य चेतना संचरण भेजा। ठीक है। ये सुनकर लिन याज़हू ने अपना सिर हिलाया, अपना हाथ हिलाया और 2 नवजात आत्मा संस्कारियों के संग्रह बैग और कई आध्यात्मिक खजानों को अधिग्रहित किया, फिर अमरधुंध शिखर की ओर वापस उड़ गई। चौथे क्रम की सरनी, जो मूल रूप से पूरे त्रिसितारा द्वीप समूह को ढक रही थी, भी तुरंत गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इस मामले ने पूरे अमरधुंध नगर और यहाँ तक कि पूरे त्रिसितारा द्वीप समूह में एक हंगामा पैदा कर दिया। खासकर 3 समुदायों के संस्कारियों के लिए वे अत्यधिक प्रसन्न थे। संभव नहीं, समुदाय मास्टर लिन वास्तव में नवजात आत्मा में उन्नत हो गए, एक शुरुआती चरण नवजात आत्मा संस्कारी बन गए। एक चिंगमू समुदाय मूलभूत स्थापना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बड़े ने अपनी आंखें चौड़ी की, वह उत्सव में था। क्या पूछने की जरूरत है? क्या तुमने अभी अभी समुदाय के मास्टर को कितना जबरदस्त था यह नहीं देखा? वह हेशा महल के 2 महान नवजात आत्मा राक्षस संस्कारी थे। एक उड़ान लियन पूर्वज था और दूसरा अग्निशिखा पूर्वज था। वे दोनों एक कुख्यात प्रतिष्ठा रखते हैं। लेकिन अब क्या वे अभी भी हमारे समुदाय मास्टर के हाथों में नहीं मरे? अगर यह एक नवजात आत्मा संस्कारी का काम नहीं है, तो नवजात आत्मा संस्कारी कौन है? एक और चिंगमू समुदाय मूलभूत स्थापना बड़े ने जोर से हंसा, वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बिना किसी संदेह के अब से चिंगमू समुदाय की स्थिति तेजी से बढ़ेगी। आखिरकार यह एक नवजात आत्मा पूर्वज है। यहाँ तक कि वुजी गठबंधन के भीतर भी नवजात आत्मा पूर्वज एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी नवजात आत्मा शक्ति, वे गठबंधन करने के लिए प्रयास करेंगे और हार नहीं मानेंगे।
हाँ, मेरी योग्यता के आधार पर एक नवजात आत्मा समुदाय में शामिल होना बिल्कुल असंभव था। कौन सोच सकता था कि बिना कोई प्रयास किए मेरा समुदाय खुद एक नवजात आत्मा समुदाय बन गया। अब मैं इस समुद्री क्षेत्र के चारों ओर घमंड कर सकता हूँ। कौन एक नवजात आत्मा समुदाय के एक आंतरिक समुदाय शिष्य को धमकाने की हिम्मत करता है? सभी चिंगमू समुदाय शिष्य खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनमें से अधिकांश इस समुद्री क्षेत्र के अयोग्य थे। औसत योग्यता वाले औसत लोग एक नवजात आत्मा समुदाय में शामिल होने की इच्छा रखते थे। यह एक दिवास्वप्न की कहानी जैसा है। कौन सोच सकता था कि उनके समुदाय मास्टर ने नवजात आत्मा में आरोहण कर लिया है? समुदाय मास्टर की जीवन काल को देखते हुए उन्हें कम से कम 1000 साल जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चिंगमू समुदाय कम से कम 1 सहस्राब्दी तक मौजूद रहेगा। संभव नहीं। अगर चिंगमू समुदाय के समुदाय मास्टर ने नवजात आत्मा में उन्नत किया है तो हमारे दानिंग समुदाय डंडिंग सेक्ट और अमरधुंध समुदाय इमॉर्टल मिस्ट सेक्ट का क्या? हम सब एक परिवार हैं, हमारे बीच भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, भले ही वह वास्तव में नवजात आत्मा तक पहुंच गई हो, समुदाय मास्टर लिन अभी भी बड़े राघव के दाव साथी हैं। खूनी नरक, बड़े राघव आकाश को धिक्कार रहे हैं। क्या ये वास्तव में एक फलती फूलती पत्नी होने का भाग्य है? ऐसा लगता है कि बड़े राघव का अनुसरण करने वाली सभी महिला संस्कारी एक एक करके उन्नत हो रही हैं। ये वास्तव में अकल्पनीय है। क्या यह नहीं है? शुरू में समुदाय मास्टर लिन के नवजात आत्मा में उन्नत होने का मौका बहुत कम था, लेकिन बड़े राघव का अनुसरण करने के बाद उनकी साधना तेजी से बढ़ी है और अब उन्होंने नवजात आत्मा में भी उन्नत कर लिया है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि समुदाय मास्टर श्याताओ और क्यूताओ के पास भी नवजात आत्मा में आरोहण करने का मौका है? तब तक हमारे अमरधुंध नगर में 3 नवजात आत्मा महिला संस्कारी होंगी और हम इतरा सकते हैं। अमरधुंध नगर के कई संस्कारी तीव्रता से चर्चा कर रहे थे, पूरी तरह से हैरान थे। वे जानते थे कि आज से त्रिसितारा द्वीप समूह का आकाश हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ 3 समुदायों के संस्कारी नहीं थे जो हैरान थे, बेशक अमरधुंध नगर के भीतर लगभग सभी घुमंतु संस्कारी और भी अधिक चकित महसूस कर रहे थे। ये बस अविश्वसनीय था। संभव नहीं। क्या अमरधुंध नगर ने वास्तव में एक नवजात आत्मा पूर्वज को उत्पन्न किया है? ये बस बहुत अतिरंजित है। तो अब से अमरधुंध नगर एक नवजात आत्मा शक्ति बन गया है। पूरे वूजी गठबंधन में केवल 20 या 30 नवजात आत्माएं हैं। प्रत्येक नवजात आत्मा एक समुद्री क्षेत्र का अधिपति है, दसियों लाखों किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर शासन कर रहा है। इसके अलावा समुदाय मास्टर लिन केवल एक साधारण नवजात आत्मा संस्कारी नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्य किया और अग्निशिखा पूर्वज और मास्टर फीलियन को मार डाला। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना एक शुरुआती चरण नवजात आत्मा संस्कारी कर सकता है। अब से अमरधुंध नगर शायद एक चट्टान जितना सुरक्षित होगा, कोई भी इसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। घुमंतु संस्कारी सभी चर्चा करने लगे, खासकर छिपे हुए इरादों वाले संस्कारी। उनके चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। सच कहा जाए, उनके पास अमरधुंध नगर के बारे में बुरी सोच थी। उन्होंने अमरधुंध नगर को लूटने के लिए सहयोगियों को इकट्ठा करने की साजिश भी रची थी। आखिरकार अमरधुंध नगर बहुत समृद्ध है। सालाना अर्जित आध्यात्मिक पत्थरों स्पिरिट स्टोन की राशि वास्तव में आश्चर्यजनक है, किसी भी स्वर्ण मूल संस्कारी को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त है। अब जब वे ये देखते हैं तो उन्हें खुशी है कि उन्होंने कार्य नहीं किया। अगर एक नवजात आत्मा संस्कारी को इसके बारे में पता चलता तो उनकी मौत निश्चित होती। एक अकेली नवजात आत्मा इस समुद्री क्षेत्र को 1000 साल तक दबा सकती है। यह एक जीवित किंवदंती से कम नहीं है। इस लड़ाई के बाद कोई शक्ति अमरधुंध नगर पर लालच करने की हिम्मत नहीं करेगी। उनमें से प्रत्येक ने अब अपनी छोटी योजनाओं को छोड़ दिया है। ... इस क्षण अमरधुंध शिखर पर क्यूताओ, श्याताओ और जी बिंगयू जैसे लोगों ने भी इस दृश्य को देखा और वे सभी बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 2 नवजात आत्मा संस्कारियों से इतनी आसानी से निपटा जाएगा। ये वास्तव में अकल्पनीय था। मेरे प्रिय, क्या यह एक चौथे चरण की सरनी की शक्ति है? यह इतनी मजबूत है। शिया जिंगयान की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। एक सरनी मास्टर के रूप में, बेशक उसने समझा कि एक चौथे चरण की सरनी कितनी भयानक हो सकती है। यह इस समय कंगलान सागर क्षेत्र में सरनी का उच्चतम स्तर माना जाता है। कोई भी सरनी मास्टर जो चौथे चरण की सरनी में महारत हासिल करता है, उनकी शक्ति और स्थिति एक नवजात आत्मा पूर्वज के तुलनीय होती है। लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से चौथे चरण की सरनी की जबरदस्त शक्ति कभी नहीं देखी है। अब इसे देखकर वह पूरी तरह से प्रबुद्ध थी।
वास्तव में एक सरनी मास्टर बनना अनंत संभावनाओं को रखता है और किसी को अपने स्तर से परे संस्कारियों को चुनौती देने की अनुमति देता है। ये सही है, ये चौथा चरण शीर्ष ग्रेड सरनी श्वान यिन भारी जल सरनी है। यह एक दोहरी बाधा सरनी है जो रक्षात्मक सरनी और मारने की सरनी को जोड़ती है, अनंत शक्ति के साथ। ये कहा जा सकता है कि अगर इस सरनी की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, तो यह नवजात आत्मा अंतिम चरण में किसी भी बड़े संस्कारी से कम नहीं है। इस सरनी के साथ हम शांति से सो सकते हैं, राघव ने प्रशंसा में कहा। यह इस चौथे चरण शीर्ष ग्रेड सरनी का उसका पहला परीक्षण था और इसकी शक्ति वास्तव में उसके अनुमान के अनुसार थी। अपनी शक्ति के केवल एक अंश का उपयोग करते हुए इसने 2 नवजात आत्मा संस्कारियों को मार डाला। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह श्वान यिन भारी जल सरनी कितनी असाधारण थी। बेशक कुंजी सरनी हृदय कीट की मदद भी थी। अगर केवल एक स्वर्ण मूल संस्कारी ने सरनी में फेरबदल किया तो ये शक्ति संभव नहीं होगी। लेकिन सरनी हृदय कीट के साथ यह इस चौथे चरण की सरनी में एक सरनी भावना फॉर्मेशन स्पिरिट को प्रजनन करने के बराबर था। सरनी भावना की शक्ति के साथ इस सरनी की पूरी शक्ति का उपयोग किया जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे प्रिय इस चौथे चरण की सरनी का निर्माण करना चाहते थे, और हमने उन सभी संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। अब जैसा कि आप देखते हैं, ये सब इसके लायक है। इस शीर्ष ग्रेड चौथे चरण की सरनी के साथ भले ही हेशा महल के सभी संस्कारी हम पर अभिसरण करें, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शाताओ अत्यधिक प्रसन्न थी। उसने महसूस किया कि उन्होंने आखिरकार कंगलान सागर में पैर जमा लिए हैं। ये सरनी हजारों वर्षों के लिए अमरधुंद नगर की नींव की गारंटी देगी। इसे एक नींव के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो हमेशा के लिए रहती है। धन्यवाद युवा मास्टर राघव। 4 स्वर्ण मूल दासियों चुनताओ, क्यूताओ, डोंगताओ और शिया जिंग्यान ने अपनी सुंदर आंखों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वे विश्वास नहीं कर सकती थीं कि उनके सामने का आदमी वास्तव में हेशा महल से 2 नवजात आत्मा संस्कारियों को मारने में सक्षम था। इतनी परिमाण की शक्ति पूरी तरह से भयानक थी। भले ही राघव अभी तक एक नवजात आत्मा संस्कारी नहीं है, लेकिन एक चौथे चरण सरनी मास्टर के रूप में उनकी निपुणता के साथ उनकी स्थिति एक नवजात आत्मा संस्कारी से कम नहीं है। एक बार जब ये शब्द बाहर निकलता है तो वह निश्चित रूप से वूजी गठबंधन में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा। द्वीप मास्टर में निश्चित रूप से प्रतिभा के लिए एक आंख है। सौभाग्य से उन्होंने राघव के नवजात आत्मा क्षेत्र में उन्नत होने से पहले सही आदमी पर अपनी आंखें रखी थीं। अगर उन्होंने अपनी चाल चलने से पहले उसके नवजात आत्मा क्षेत्र तक आरोहण करने का इंतजार किया होता तो उसका ध्यान आकर्षित करना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने राघव को देखा वह तुरंत कोमल हो गया। साधना की दुनिया में महिलाएं स्वाभाविक रूप से मजबूत की प्रशंसा करती हैं। भले ही उनके पास पहले से ही राघव की एक सकारात्मक छाप थी, उसकी जीवन रक्षक कृपा ने उन्हें और भी अधिक प्रेरित किया। तुम लड़कियों को वास्तव में ये करने की जरूरत नहीं है। राघव झपकाया, अभी भी एक सज्जन की तरह कार्य करने की कोशिश कर रहा था। युवा मास्टर राघव, बात करना बंद करो, मुझे स्वीकार करें। इससे पहले कि वह कुछ और कह सके, कमरे के दरवाजे 4 बहनों द्वारा बंद कर दिए गए। जल्द ही शांत कमरे में सप्ताह समारोह की पूजा शुरू हुई। बहनों को लाभ, हमारा साधना बल भी बहुत बढ़ गया है। क्या ये युवानयन को सुदृढ़ करने और युवानयान को पोषित करने का दोहरा साधना तरीका है? ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। चुनताओ ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि एक साधना सत्र से वास्तव में इतने सारे लाभ प्राप्त हुए। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में स्वर्ण मूल साधना बल एक बहुत बड़े दौर से गुजरा था जिससे उसकी साधना में काफ़ी वृद्धि हुई थी। यहाँ तक कि उसकी साधना गति भी पहले की तुलना में बहुत तेज हो गई थी, जैसे कि उसे सबसे उत्कृष्ट आध्यात्मिक औषधि मिली हो। वह पहले से ही स्वर्ण मूल के मध्य चरण के चरम तक पहुंच चुकी थी और निश्चित रूप से अगले 1 या 2 साल में स्वर्ण मूल के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त कर लेगी। ये वास्तव में बहुत तेज गति थी। ये युवानयान को सुदृढ़ करने और युवानयन को पोषित करने का साधना तरीका बहुत जादुई है, वास्तव में असाधारण। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि द्वीप स्वामी ने हमें युवा मास्टर राघव को सौंपने की योजना बनाई। ये युवा मास्टर राघव की मदद कर सकता है और यह हमारी साधना को भी बढ़ा सकता है। क्यूताओ भी भावना से भरी हुई थी। जब तक वह युवा मास्टर राघव के साथ साधना करना जारी रखती थी, उसकी भविष्य की साधना की गति तेजी से बढ़ेगी। हो सकता है कि 100 साल के भीतर वह नवजात आत्मा में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाए। 100 साल में नवजात आत्मा तक उन्नत होना, ये वास्तव में एक डरावनी बात थी। आखिरकार वूजी गठबंधन में बहुत कम संस्कारी ऐसा कर सकते थे।
जल्दी करो और धन्यवाद कहने के लिए युवा मास्टर राघव को सेवा दो। डोंगताओ और शिया जिंग्यान भी झुके। उन्होंने राघव को देखा, उनके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म थी। बस उठो, राघव थोड़ा मुस्कुराया। वास्तव में ये साधना सत्र केवल उसके लिए ही फायदेमंद नहीं था, चारों बहनों को भी बहुत लाभ हुआ था। आखिरकार उनके पास स्वर्ण मूल की खेती थी, युवानीन ऊर्जा की मात्रा भी बहुत विशाल थी। इसलिए राघव ने इस अवसर का लाभ उठाया और चारों बहनों के साथ दोहरी साधना की, उनके भीतर बड़ी मात्रा में पोषक तत्व डालने के लिए उनकी साधना की प्रगति को तेज किया। इस तरह दोहरी साधना एक साथ आगे बढ़ सकती थी। युवा मास्टर राघव, हमें अब क्या करना चाहिए? चुनताओ ने पूछा। अब हमें पीछे हटने और कुछ समय के लिए ठीक होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हेशा महल अस्थायी रूप से परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। राघव ने शांत होकर कहा। वास्तव में यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि हेशा महल के 2 महान नवजात आत्मा संस्कारी मारे गए थे, ये बात कभी भी इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन थोड़ा समय बीत जाने के बाद हेशा महल की प्रतिक्रिया भी आएगी। उस समय वुजी गठबंधन के भीतर विवाद शुरू होगा और राघव को इस अवसर का लाभ उठाना था, तुरंत स्वर्ण मूल पूर्णता तक उन्नत होना था और फिर नवजात आत्मा को बनाना था। शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर उसके पास शक्ति है तो वह किसी भी परेशानी से नहीं डरेगा। हाँ, युवा मास्टर राघव। चारों बहनों ने सिर हिलाया। इस असाधारण साधना सत्र के बाद उन्होंने पूरी तरह से राघव का पालन करने का फैसला किया था। आखिरकार ये केवल राघव ही था जो उन्हें असीम संभावनाएं दे सकता था। ये भी जीवन की गारंटी थी। यदि कोई युवा मास्टर राघव को धमकाने की हिम्मत करता है तो चारों बहनें पूरी ताकत से लड़ेंगी। अब वे पूरी तरह से एक साथ जुड़ गए थे। उनकी परवाह किए बिना कि क्या होता है, उन्हें राघव के साथ रहना होगा। राक्षसों का रहस्योद्घाटन। उसी दिन कई घंटे बाद 3 सितारा द्वीप समूह से दूर कंगलान सागर क्षेत्र में हेशा महल के घात लगाने वाले ठिकाने में राक्षस संस्कारी घबराए हुए थे। बैठक कक्ष में बैठे कई नवजात आत्मा संस्कारियों के चेहरे अत्यंत विद्रूप थे। क्या तुम निश्चित हो फीलियन और अग्निशिखा वास्तव में मर गए? राक्षस आत्मा पूर्वज, जो राक्षस संस्कारी का प्रमुख था, गंभीरता से बोलता था। उसका पूरा शरीर भयानक राक्षसी आभा से व्याप्त था, भयंकर रूप से कांप रहा था। अगर 2 शुरुआती चरण नवजात आत्मा संस्कारी मर जाते हैं तो यह वास्तव में हेशा महल के लिए एक बड़ा नुकसान था। हाँ, राक्षस आत्मा पूर्वज। जासूसी कीट की जांच के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। उनकी नवजात आत्माएं भी नष्ट हो गईं, पूरी तरह से राख में बदल गईं। यह असंभव है कि वे बच सकें, एक कांपते हुए राक्षस संस्कारी ने कहा। कौन किया? राक्षस आत्मा पूर्वज ने जोर से पूछा। ऐसा लगता है कि यह एक महिला संस्कारी थी जिसे लिन याजहू कहा जाता है, जो त्रिसितारा द्वीप समूह की समुदाय मास्टर है। वह कुछ दिन पहले नवजात आत्मा तक उन्नत हुई। उसने नवजात आत्मा को बनाने के तुरंत बाद 2 नवजात आत्मा संस्कारियों के साथ मिलकर लड़ने के लिए भाग गई। राक्षस संस्कारी ने जल्दी से कहा। क्या कोई जानता है कि उसने कैसे किया? 2 प्रारंभिक नवजात आत्मा संस्कारी एक नवजात आत्मा संस्कारी से कैसे हार सकते थे जो अभी अभी उन्नत हुआ? राक्षस आत्मा पूर्वज ने प्रश्न किया। ऐसा लगता है कि लिन याजहू ने चौथे क्रम की महान सरणी का उपयोग किया। ये श्वान यिन भारी जल सरणी कहलाती है और इसकी शक्ति अत्यंत भयंकर है। फीलियन और अग्निशिखा संस्कारी इस सरणी के भीतर फंस गए थे और आखिरकार मर गए। राक्षस संस्कारी ने धीरे से कहा। चौथे क्रम की महान सरणी? असंभव। वुजी गठबंधन में कोई भी चौथे क्रम की महान सरणी को समझने में सक्षम नहीं है। वे इतने कम संसाधनों के साथ चौथे क्रम की महान सरणी को कैसे स्थापित कर सकते थे? बैठक कक्ष में कई नवजात आत्मा संस्कारी चौंक गए।